गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ब्रदर्स मैथमेटिक्स 0 to हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो सेट लेके आए हैं प्रीवियस ईयर 2023। तो जिस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है उस तरह से हम क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन करना जरूरी है। तो पहले आया था अगर जो सबसे 2024 वाला क्वेश्चन करवाए, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आया, एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद क्या आया था उसके पहले मॉडल सेट 2023, इसके बाद 22 जाएंगे। तो जिस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है लेटेस्ट में उस तरह से क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। जैसे पहले हम लोग का आया क्या 2024, सॉरी बाद में सबसे बाद में कौन आया 2024 के पहले कौन आया, एग्जाम हुआ, एग्जाम के पहले कौन हुआ 2023 मॉडल सेट। फिर 2023 मॉडल से कहां जाएंगे 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बाद फिर मॉडल सेट, इस तरह से जा रहे हैं। तो आज हम लोग मॉडल सेट नहीं करेंगे, आज करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। खाली मॉडल करने से भी नहीं होता है, प्रीवियस ईयर भी करना चाहिए बच्चों को। मॉडल में कुछ और क्वेश्चन होता है, प्रीवियस में कुछ और होता है। तो खाली मॉडल कर लोगे पता चला कि क्वेश्चन मॉडल में कुछ और तरीका से पूछा जाता है और एग्जाम में मेन एग्जाम में कुछ अलग रहता है। इसलिए दोनों वाला कर लेंगे ना, तब हम लोग को पूरा आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा और मॉडल किस तरह से पूछता है। समझ आ रहा है। और बोले हुए कि कम से कम 10-12 सेट पूरा ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। समझ आ रहा है ना। और 10-12 सेट तो हम लोग करेंगे, लेकिन 4-5 सेट होते होते कॉन्फिडेंस पूरा हाई हो जाएगा। तो 4-5 सेट अगर कर लोगे ना तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आने लगता है। समझ आ रहा है। तो आगे जब सेट बनाओगे तो हमको लगता है 5-6 सेट करने के बाद सब रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, लगेगा कि ऑब्जेक्टिव सब अच्छा हो गया। जो हम बोल रहे हैं वो चीज होने वाला है। अभी शुरुआत बना रहा है इसलिए तुमको नया नया क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन 5-6 सेट अगर करने के बाद तुमको सारा क्या आने लगेगा, रिपीट नजर आने लगेगा। अरे ऐसा हुआ है, मेरा बैच में ऐसा हुआ है इसलिए ऐसा बता रहे हैं। तो चलो आज हम लोग बात करेंगे किसका क्वेश्चन 2023। क्या बात करेंगे 2023 का। चलो बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज, कैसा रिलेशन है। तो पहला वीडियो में हम बताए हुए थे, बहुत डीपली बता रहे थे। और वैसे बताना भी चाहिए, जो मेरे पास पढ़ रहा है उसको पता है कि रिलेशन और फंक्शन क्या है। लेकिन मेरा वीडियो तो बहुत कोई देखेगा जो मेरे पास नहीं पढ़ा हुआ है। अब वो जब वीडियो देखेगा तो उसको तो समझ में आना चाहिए ना, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, बेसिक तो आना चाहिए। इसलिए पहला वीडियो में हम पूरा विस्तार से बताए थे, जो 1 घंटा 27 मिनट चल गया था। और वहां लिखे थे कि टाइम को ना देखे, याद है। इसलिए लिखे थे कि तुम अगर 1 घंटा वाला किसी का वीडियो देखेगा और कुछ समझे में नहीं आ रहा है तो क्या फायदा हुआ। 1 घंटा 27 लग गया शुरू का वीडियो, लगने तो 5-10 मिनट, लेकिन कम से कम पूरा कॉन्सेप्ट से तो समझ में आ गया। अब धीरे धीरे टाइम क्या होगा, कम होते जाएगा। चलो बोल रहा है रिलेशन क्या है। रिलेशन बताए थे 3 तरीका का होता है, एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। समझ आ रहा है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव जब दिया था ना तो क्वेश्चन में सेट लिखा होगा। हाँ, क्वेश्चन में दिया है सेट ऑन द सेट ABC, ऐसा सेट है। यहां ऑन द सेट क्या लिखा है, ऑन द सेट ए तेरा दिया है, ऑन द सेट क्या दिया है सेट में, ऑन द सेट ABC ऐसा दिया क्वेश्चन के बाद। इतना के बाद ये आगे बढ़ाया है। तो हम सबसे पहले रिलेशन 3 टाइप का होता है, एक रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक, एक ट्रांजिटिव। और तीनों अगर हो जाए तो इक्विवेलेंस। समझ आ रहा बात। तो सबसे पहला हम एक वर्ड बताएंगे। देखो क्वेश्चन आसान है लेकिन बात करेंगे पूरा। मेरा आदत है क्वेश्चन ही पूछा है तो खाली बात नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा बात कर देंगे ताकि इस तरह का और भी क्वेश्चन हो मॉडल सेट में तो बन जाए। तो चलो अब मान लो फॉर्मूला यहां पे आया कोस इनवर्स, लेकिन इसका बात थोड़ी करेंगे, सिर्फ इससे रिलेटेड जो है सारा बात किया जाएगा। तो याद कर, अगर सेट ए के अंदर क्या है, ABC एलिमेंट्स है। सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट्स है, हाँ 3 है। सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट्स है, 3 है। सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट्स है, 3 है। ABC तो हम बताए थे कि जितना एलिमेंट्स यहां होगा उसी का रिलेशन में डबलेट बनता है। डबलेट नहीं बोल सकता, पेयर बनता है। डबलेट मतलब दोनों सेम होता है। तो याद कर, अगर ए सेट के अंदर ABC है तो तेरा रिलेशन में जो जोड़ा दिखेगा
उस सेट सी अगर नाम लिया है तो पूरा चीज तेरा सी तक ही दिखेगा। अगर यहां डी नहीं लिया है तो यहां डी दिखेगा भी नहीं। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का जो भी पेयर आता है ना, जो भी एलिमेंट आएगा रिलेशन में, याद रखना सेट के अंदर से ही आएगा। पहला बात समझा? हाँ, बस दोनों में फर्क है सर, एक का मतलब अलग अलग एलिमेंट्स होता है, सिंगल सिंगल, लेकिन रिलेशन का मतलब होता है पेयर बनाना, जोड़ा बनाना। तो जब रिलेशन जब बनता है ना तो जोड़ा जोड़ा करके आता है, और सेट में क्या दिया रहता है? सिंगल्स वाइज। क्या दिया रहता है? अगर यहां पे ए से लेकर यहां डी तक रहता तो तेरा रिलेशन में डी तक भी दिख सकता है, डी तक दिखना चाहिए। क्या समझ आ रहा है? और डी तक भी दिख सकता है। पहले बताओ, इतना समझ में आया नहीं आया? मतलब आर का जो भी यहां नंबर या जोड़ा लेंगे वो कहां से आता है? सेट ए से आता है। समझ आ रहा है? तो सेट ए बी सी में अगर 3 आदमी है तो वही तुमको यहां दिख सकता है। अगर यहां डी नहीं तो यहां तेरे को डी दिखने वाला भी नहीं है। बस दोनों में फर्क है, ए एलिमेंट सिंगल सिंगल होता है और यहाँ रिलेशन का मतलब होता है जोड़ा बनना। नाम ही में देखो रिलेशन, तो ये जोड़ा बन के आता है, और बन के आता है जोड़ा, लेकिन कहां से बन के आता है? सेट ए से बन के आता है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम रिफ्लेक्सिव का बताए थे कि मान लो रिफ्लेक्सिव, यहां देखो अगर कोई सेट ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, चर्चा कर दे रहे हैं, क्या दिया हुआ है? तो याद रखना, अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है, क्या रिफ्लेक्सिव, तो सबका डबलेट आर के अंदर होना चाहिए। बी बी नहीं समझ रहा है, और सी सी। अगर 3 को दिया, तीनों का डबल होगा तब ये रिफ्लेक्सिव है। समझ में आ रहा है? क्या यहां है? ए का डबल है, बी का डबल है, सी का डबल है, तो रिफ्लेक्सिव फ्लॉप। क्या समझ आ रहा है? अब दूसरा, आर के अंदर जो भी होगा एक दूसरे का उल्टा दिखना चाहिए। अगर ए बी ले रहा है ना तो आर के अंदर ही बी ए दिखना चाहिए। अगर हम बी सी ले रहे हैं तो इसके उल्टा सी बी दिखना चाहिए। अगर उल्टा है, अब एक लड़का बोला अगर हम एडी ले लें तो क्या बोलता है, अगर हम दूसरा एसी ले लें तो भाई अगर एसी होगा तो सी होगा, अगर एसी नहीं है तब यही ठीक है। नहीं समझा बात? क्या बोले? अगर हम एसी लेते हैं तब तो सीए होना चाहिए। अगर एसी नहीं लिए हैं तो जितने लिए सबका उल्टा है जी। ये हो गया तेरा क्या? सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव याद होगा, अगर ट्रांजिटिव अगर हम ए बी लिए हैं और हम बी सी लिए हैं तो इसका थर्ड जोड़ा ए सी भी लास्ट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, लास्ट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो देख लो एसी भी होना चाहिए। मतलब 2 जोड़ा ए बी है और बी सी है तो एसी भी। अब बता दो, क्वेश्चन है आसान लेकिन हम पूरा चर्चा कर रहे हैं, तो 1 2 सेट 3 सेट में कर रहे हैं इतना, ताकि बेस बन जाए। जब आने लगेगा सेट तो हम इतना चर्चा कर नहीं पाएंगे। चलो इधर सुन लो। इसीलिए अब एक बात बताओ, अब एक बार क्लियर करके हम निकलने वाले हैं। कभी भी हम लोग को रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो सेट ए से देखा जाता है आर के बीच। रिफ्लेक्सिव में सेट ए में अगर ए बी सी डी तक लिया, डी तक ए बी बी सी सी डी डी आर में दिखना चाहिए। मतलब ए से देखना है कि ए में के वो है, वो चीज आर में डबल है या नहीं। अगर ए लिया है ए बी बी सी सी, तो कहां से देखते हैं रिफ्लेक्सिव में? ए में पहले देखते हैं के वो और उसका सब डबल यहां है या नहीं। डबल देखते हैं आर के अंदर, किसका? तो रिफ्लेक्सिव में ए का रिलेट आर से यहां देखा जाता है, लेकिन सिमेट्रिक में ए का कोई रिलेशन नहीं है। अगर यहां ए बी है तो इसका उल्टा बी है, यहीं से आर ए में देखते हैं। बता दो रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं? ए में जितना है वो आर में डबल है या नहीं। मतलब रिफ्लेक्सिव में ए को देखते हुए आर में देखना है, लेकिन सिमेट्रिक में ए से कोई मतलब नहीं। अगर यहां ए बी है एक जोड़ा तो इसका उल्टा बी होना चाहिए, बी से। समझ आ रहा है? और ट्रांजिटिव में भी ए को नहीं देखना है, बस यहां 2 जोड़ा देखो कि अगर ए बी है, लास्ट बी लास्ट कर रहा है, उसी से स्टार्ट होना चाहिए वैसा जोड़ा। तब याद रखना है ए सी थर्ड जोड़ा आर के अंदर है या नहीं। समझ में आ रहा है? फिर बात बता रहे, रिफ्लेक्सिव में ए को देख के आर में देखना है, लेकिन सिमेट्रिक में ए को देखना, यहां जो है उसका उल्टा देखना है। कहां है? आर के अंदर। और ट्रांजिटिव में आर के अंदर पहले 2 गो होना चाहिए, आर के अंदर 2 गो पहले से, तीसरा है यानी ए चेक किया जाता है। समझ में आया? रिफ्लेक्सिव में कहां से देखते हैं? ए में जितना है
सिमेट्रिक में एक जोड़ा पहले देखते हैं आर में, उसका उल्टा देखते हैं लेकिन आर में देखते हैं। और ट्रांजिटिव में, यहाँ सिमेट्रिक में एक हो, ट्रांजिटिव में दो गो है या नहीं, तो दो गो पहले से आर के अंदर होना चाहिए, तब हम तीसरा देखेंगे है या नहीं। क्लियर है? बहुत चर्चा कर दी है, क्लियर है? अब आ गया, चलो ऑप्शन मारते हैं। अगर ए है तो रिफ्लेक्सिव बोलता है ए से आर में रिलेट करते हैं, ए देखते हुए आर, ए का डबल नहीं है, बी का डबल नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक में ए को देखना भी नहीं है और ट्रांजिटिव में ए को देखना भी नहीं है। क्या देख, ए बी है, बी है, बी सी है, सी है, मतलब सिमेट्रिक। नहीं समझ आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब बता दो ट्रांजिटिव सर, ट्रांजिटिव देख लो। अभी क्या बोले थे? सिमेट्रिक में अगर ए बी है तो लो मत बोलो, ए बी है इसका उल्टा बी है, बी सी है, सी बी है, मतलब सिमेट्रिक हुआ। अब ट्रांजिटिव में देखो, सिमेट्रिक में क्या किया, एक का उल्टा देखना है। और ट्रांजिटिव में देख लो, दो गो पहले से, हम क्या बोले थे अभी कि ट्रांजिटिव में पहले से दो गो होना चाहिए, और ऐसा जोड़ा जो ये लास्ट करे और ये स्टार्ट करे, वैसा जोड़ा देख लो है। ये दोनों पहले से जी। थर्ड जोड़ा देखते हैं, एसी है, एसी है या नहीं है, तो ट्रांजिटिव बोलता है दो गो जोड़ा है और उसका तीसरा फर्स्ट एंड लास्ट अगर होगा तब ट्रांजिटिव हो, तो फिर सिर्फ क्या होगा? समझ में आ रहा बात? आ गया। इनवर्स देख लो, निकालते हैं। इनवर्स नया क्वेश्चन है, देख लो कैसे निकालते हैं। कभी भी एफ एक्स से दिया हुआ है, कितना दिया है? 5x + 4, ये एफ एक्स है। तो इनवर्स निकालने का तरीका होता है कि कभी भी एफ एक्स है तो उसको y मान लेना। नहीं समझ में आ रहा बात? ऐसे मान लेना। क्या मान लेना? y। अगर एफ एक्स दिया है fx + 4, तो इनवर्स निकालने के लिए एफ एक्स को क्या मानते हैं? y। क्योंकि तुमको पता है कि एफ एक्स और y दोनों सेम चीज है, या तो y = एफ एक्स को ही y बोला जाता है, तो एफ एक्स के जगह क्या रख दिया? y। क्लियर हो गया? दूसरा बात, इनवर्स निकालने का तरीका क्या है? सुलभ यहां से स्टार्ट होगा। ये तो y रखा है, अगर y अकेला है तो तुम x को अकेला बना देना। अभी अकेला कौन घूम रहा है? y। तुम x को अकेला बना दो, वही तेरा इनवर्स है, वही तेरा। तो याद कर, y अब x को अकेला बनाएंगे तो तू ही सोचो, x यहाँ दूगो है, बोले रे 4, तुम उधर जाओ तो रे, ये चला गया। अब धीरे धीरे देख लो x अकेला हो रहा है, अब x के साथ 5 अभी भी है, डिवाइड कर दो तो ये तेरा x आ जाएगा, x = y - 4/5। समझ आ रहा है? x निकल गया मतलब इनवर्स निकल गया। देख लो मिल किससे रहा है? ए नंबर से। ऑप्शन ए लगा सकता है। अगर किसी लड़का को चाहिए एग्जैक्ट आंसर तो बोलता है नहीं एग्जैक्ट बताइए, वैसे यहां से मिला के मार सकता था ऑप्शन। अगर एग्जैक्ट चाहिए तो कुछ नहीं करना है। तुम एक बात बताओ, तुम एफ एक्स के जगह y रखा तो x यहां पकड़ लो और f उधर चला जाता है ना, तो इनवर्स y होगा। अरे यार साइन उधर जाता है, साइन इनवर्स, इनवर्स जाता है तो साइन, तो f चला गया इनवर्स। तो x के जगह में बैठा सकते हैं क्या? f इनवर्स y, y - 4/5 बैठाएगा। मतलब x के जगह बैठाया। अब तुम बता दो, तुमको चाहिए f इनवर्स x और यहाँ है y, तो y का जगह शिफ्ट कर, f इनवर्स y के जगह क्या बैठा दे? x। तो जहां y है वहां क्या बैठ जाएगा? तो y को हटा के क्या बैठा दिया? समझ में आया? देख लो, पूरा अगर एग्जैक्ट चाहिए तो पूरा एग्जैक्ट आंसर, लेकिन एग्जाम में एग्जैक्ट से हमको मतलब नहीं है, मिला के भी मार सकते थे। आगे देख, कौन सी गलत है? ए स्टार क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, देन के बाद 1 2 है ना। अच्छा, ए तेरा है 1 और ए तेरा दिया है 2। चलो, बाइनरी ऑपरेशन एक आध नंबर में डालता है, ऐसा कुछ है नहीं, बच्चा वाला क्वेश्चन है। देख लो, ए बोला ए और A स्टार B, A स्टार B मतलब A स्टार B का जो रूल जैसे लिखा है उसी तरह 1 स्टार 2 को भी लिख देना है। जैसे बाइनरी ऐसे ही बोलता है, तो A स्टार B है तो A को कैसे लिखा? पहले A, और B को क्या लिखा? +B। तो उसी तरह अगर 1 स्टार 2 है तो 1 + 2। समझ आ रहा है? यहाँ स्टार किसको रिलेट कर रहा है? प्लस को। अच्छा एक बात बताओ, A स्टार B है तो A + B हुआ, तो 1 स्टार 2 है तो 1 + 2, और ये 3 रहेगा, 3 है तो 3/3 1 आंसर। तो ऑप्शन कौन हो गया जी? 1 नंबर।
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। तो हम बताए थे नेगेटिव वाला सवाल है नहीं, और जब नेगेटिव का सवाल नहीं तो बड़ी आसान है, सिंपल बात है, बहुत आसान है। क्योंकि हम बताए थे, इधर ध्यान दे, हम बताए थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, अरे यार कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, समझ आ रहा बात? ये तेरा बताए थे साइन इनवर्स माइनस एक्स, उल्टा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, इस सब में माइनस बाहर आता है। तो माइनस का सवाल होता तो तेरा क्या लगता? टफ। लेकिन ये तो आसान सवाल आ गया, ये बाहर हो गया। ये पहला ग्रुप का आदमी है, ग्रुप 1, समझ आ रहा है ना? दूसरा ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप टू में क्या होता है? कोस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स। तो ये तेरा क्या होता है? पाई के साथ बाहर होता है, पाई के साथ बाहर होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स। ये सब बता रहे, बताओ ये बेसिक नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ? सवाल नेगेटिव पूछा भी नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि आने वाला टाइम में अगर क्वेश्चन ऐसा है तो हो सके फंस जाएगा। तो याद रखना, एक ग्रुप पहला अगर मॉडल सेट नहीं बनाया है तो सेकंड सेट में जाना भी नहीं है, सेकंड सेट में नहीं जाना, जाके पहले पहला देखो तब इसको देखना। माइंड सेटअप आधा रहता है, क्यों मॉडल सेट में बता दिए, इस सेट में थोड़ा कम बताना है, और तुम आ जाएगा हड़बड़ा लेते यहाँ, तो इसलिए हम बता रहे। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, और कोस का उल्टा सेक, ठीक है? साइन पहले आता है तो टेन, और कोट में भी टेन पहले आता है, तो टेन चला जाएगा पहला ग्रुप, और बाद वाला सेकंड ग्रुप, कोस भी बाद, कोट भी बाद। तो पहला ग्रुप में क्या होता है? माइनस बाहर होता है, और दूसरा ग्रुप में जब होगा पाई के साथ बाहर होता है, याद रखना। अभी यहाँ सवाल रहता ना कोस इनवर्स माइनस √3/2, तो माइनस तो बाहर होता पाई के साथ, लेकिन अगर साइन में यहाँ माइनस दे दे तो साइन वाला खाली माइनस बाहर, लेकिन यहाँ कुछ दिया नहीं है तो ये अभी लगेगा भी नहीं, ये तब लगेगा जब माइनस का है। तो डायरेक्ट √3/2 जानता है कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो मार दो ऑप्शन में, समझ आ रहा है ना? अगर यहाँ 1/2 रहता, साइन 30 का होता है, तो यहाँ √3/2 30। हाँ बोलो, इसमें हाँ ये तेरा क्या हो गया? पाई माइनस कोट एक्स। क्या समझ आ रहा बात? पाई माइनस कोट एक्स। अब आ जाओ, ये फॉर्मूला है। अब बता दो, पहला वीडियो जो देखा नहीं है इसमें आ जाएगा तो अच्छा बात है, बता, पहला वीडियो हम सब बताएं, फिर भी हम इसको बता दे रहे हैं, देख लो। 2 tan इनवर्स एक्स ये बताए थे, इसका 3 गो होता है, जो ये तो हम पिछला वीडियो में याद कर हम बताए भी थे कि देख लो ये फॉर्मूला है, 2022 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है, देखो पूछ दिया। अब पहला वीडियो में पूरा बताए, फिर भी एक बार बता दे रहे, ध्यान से देखो क्या है। अगर अपने में बात करेगा, अपने में, तो नीचे माइनस होगा, मतलब 10 में बात करेगा तो खुद, अगर साइन में बात करेगा तो यहां प्लस होगा। और कोस एक ऐसा बंदा है जहां पे माइनस प्लस दोनों बात होता है। नहीं समझ आ रहा है? माइनस प्लस क्या होता है? दोनों बात होता है। क्या समझ में आया? तो याद कर, 10 में क्या बात करेगा? माइनस। साइन में तो ऐसे याद नहीं होता है, एक बार बता दे ना तो कंफ्यूज आके तीनों याद कर लेगा, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम बताए थे कि 10 में अपने खाली एक याद रखो, 10 में माइनस, 10 में माइनस, कोस पता है कि दोनों रखता है, माइनस प्लस दोनों, तो अपने 10 में जब माइनस याद रखेगा तो कोस तुमको तो पता चल ही जाएगा दोनों रखता है, तो साइन अपने आप पता चल जाएगा प्लस होगा। इस तरह याद रखेगा, तब हम अगर क्वेश्चन जब देगा ना इस तरह से फंसाएगा। तो याद कर, माइनस प्लस कौन रखता है? कोस। एकदम सही है, इंसान रखा, जिसको रखना चाहिए वो सही रखा है। अब माइनस प्लस रखता भी है तो 2 tan इनवर्स एक्स से होता है। नहीं समझ आ रहा है? तो 2 tan इनवर्स, 10 में माइनस, साइन में प्लस, और कोस में माइनस प्लस, तो माइनस प्लस होगा कोस में तो भी 2 tan इनवर्स एक्स, साइन में प्लस होगा तो भी 2, तो 2 tan इनवर्स का 3 गो फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर हम बात करें 2 sin इनवर्स, 2 cos इनवर्स, वो पिछला वीडियो में पूरा बता रहे थे, उसमें एक गो होता है, लेकिन 2 tan इनवर्स में 3 गो फॉर्मूला होता है। तो बस याद हो गया, 10 में माइनस, बाकी याद नहीं करना है। 10 में माइनस, साइन में अपने प्लस, और कोस तो दोनों रखता है, तो जब भी माइनस प्लस रखेगा तो भी कोस का क्या होगा? 2 tan होगा। अगर यहां भी सवाल रहता 10 का माइनस में तो भी क्या होता है? तो तीनों का फॉर्मूला ये होता है, फोटो जल्दी ले लो। हाँ 5 तक किए हुए थे। अब हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन करेंगे? 6, और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, तो देख लो। अब कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6, समझ आ रहा है?
चलो आ जाओ, ये तो आसान है, सबसे आसान है कि अगर कोई मैट्रिसेस ए दिया हुआ और उसमें हम 3 मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिसेस का रूल होता है कि जाके सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में या तो कोई एक रो में गुना होता है या तो फिर एक रो में एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मैट्रिसेस में क्या होगा, सुनो, 3 ये निकालना है जी, तो याद करिए 3 है और ए का मान दिया हुआ है 1 3 2 6, तो मैट्रिसेस में जब 3 घुसेगा ना तो पूरा में घुसेगा 3 9 6 18, यही ना है ना, तो कौन सा आंसर हो गया, सी नंबर। समझ आ रहा बात? ये मेरा क्लास कर रहा है तो बहुत बेस्ट ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि पूछा ही है लेकिन बताएंगे बहुत कुछ। समझ आ रहा है क्या बात? पूछा ही है लेकिन बताएंगे बहुत कुछ, इसलिए वहां लिखा हुआ रहता है कि फुल्ली कॉन्सेप्ट से। अब यहां पे देखो हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे, सॉल्यूशन का मकसद रहता है सिर्फ ये क्वेश्चन के बारे में बात करते, तो ये हो गया रटा रटाया, बस बना दिया, बस हाँ, दिमाग कुछ खुला ही नहीं उसका। तो याद रख, इसका प्रोसेस बता देते हैं। इधर देख लो साइड में, थोड़ा इधर करेगा कि अगर कभी भी ए बी का ट्रांसपोज हो टी, ये 2022 में पूछा है, तो कभी भी मल्टीप्लाई होता है ना तो पीछे से स्टार्ट करेगा, ऐसा होता है। तो याद रखना, पहला नंबर कॉन्सेप्ट यही ना है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज का कंसेप्ट क्या है, अगर गुना में हो तो बीटी और एटी, तो गुना में पहले जो बाद में हो पहले लिखना, और जो पहले है तो टी दे के ना दे के डेस भी दे सकता है, ट्रांसपोज ही बोलते हैं दोनों को। क्या समझ आ रहा है? दूसरा नंबर अभी जो आया है, ए प्लस बी का टी या माइनस दोनों दे देते हैं। अगर प्लस माइनस में होगा, जो पहले पहले होगा, जो बाद में बाद में होगा, लेकिन गुना में उल्टा, जो बाद है वो पहले, अब प्लस माइनस में जो ऐसा ही होता है, जो पहले है पहले, इसमें कोई चेंज नहीं, जो पहले आएगा वो होगा। लेकिन गुना वाला क्या याद रखना, गुना वाला याद रखना, क्या याद रखिए, बोल रहा पहले, बाद वाला पहले, और इसमें क्या होगा, जो पहले हुए, और एक और आएगा के ए टी या डेस। तो याद रखना यहाँ के स्केलर है, कांस्टेंट है, तो के में कोई डेस वेस नहीं होता है। समझ आ रहा बा? अगर कॉन्सेप्ट से जाओगे तो याद रखना, ट्रांसपोज होता है मैट्रिसेस का, कभी नंबर का ट्रांसपोज नहीं होता है, इसलिए ए में खाली ट्रांसपोज होगा। समझ में आया? याद रखने दे। अच्छा हम बता दो, हम तुमसे पूछे 2 को ट्रांसपोज करो, क्या लिखेगा? यार मान लो सोया मान लेगा तो खड़ा ऐसे नहीं होगा, लेकिन यही मैट्रिसेस को ट्रांसपोज करेंगे, मान लो 3 6 9 18 दिया हुआ है, तो ट्रांसपोज करेंगे तो जो सोया 3 6 ऐसे हो जाएगा। इसीलिए ट्रांसपोज जो होता है ना, वो फर्क पड़ता है सिर्फ ए में, ए मतलब मैट्रिसेस में, नंबर में कोई फर्क, इसीलिए डेस वहां नहीं दिया जाता। अब समझ में आया? तो गुना में क्या करेंगे, उल्टा, बाद वाला पहले, अब प्लस माइनस में एकदम सीधे, और ई जहां पूछा, ई बोलते कौन से पूछ रहा था, ई लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए, तो वहां लिखा हुआ रहता है फुल्ली कॉन्सेप्ट से सॉल्यूशन, और ट्रिक से देखें, ट्रिक को देखें। अब बता दो, ए टी प्लस में है, बी टी, यही ऑप्शन होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब ये सवाल तो हर बंदा से बन रहा होगा, इस सवाल तो एक तो एग्जाम में रहेगा, एग्जाम में अगर पक्का ही तो रहेगा, ये सबसे बनता है, ये सबसे बनता है, तो याद कर, इसको बना दे। इक्वल का मतलब होता है ना कि पहला एलिमेंट मिलाओ, दूसरा दूसरा के साथ मिला, लेकिन वो ऐसा मिलाना जहां एक्स वाई निकले, तो हम सपोज इसको मिला दिए, तो याद कर सॉल्यूशन, यही ना सॉल्यूशन है जी। तो x प्लस 3 किसके साथ मिला दिए, पहला को पहला के साथ बराबर किए, तो यहां से निकल के आया 4। समझ आ रहा बात? और दूसरा को अगर बराबर करेंगे फिर भी 4 आएगा। अरे देखना यार, याद करना, x कहीं से भी निकालो सेम आना चाहिए, और कहीं x अलग अलग आ गया तो नॉट पॉसिबल, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां से हम x निकालने चाह रहा है, यहां से x निकाल रहे हैं 4 आ रहा है, मतलब सही है। और अभी यहाँ x निकालता देता 3, तो अलग अलग वैल्यू आता है, तो मतलब वहां ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ऐसा भी सवाल है, मॉडल सेट 2022 वाला डाला है। अच्छा, ये वाला बराबर क्यों करेगा, खुदे बराबर है, और ऐसे हम बराबर भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं, वहां y नहीं निकलेगा, y तो यहां से निकलेगा, तो y वाला बराबर करो 3। तो देख ले भाई ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। समझ आ रहा है? याद करें, सवाल बहुत अच्छा है, कभी भी देखना, एक्स वाई है और एबीसी में भी कर सकता है, रूल बता देते, एक्स वाई यहां है तो जेड यहां से, यहां जो होगा वो बगल में होगा, सॉरी जो यहां होगा उसका अपोजिट यहां होगा। यहां वाई जेड है तो यहां एक्स दिखेगा, और यहां जेड एक्स है तो यहां वाई दिखेगा। तो सुन लो, हम सोचते हैं ये 1 1 रहने देते हैं,
और हम क्या करते हैं, इसको यहां जोड़ दिए, x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, समझ रहा है जी। और जेड एक्स पहले से और वाई आ गया, आया, हम इसको वहां लेके जोड़े, तो बताओ ये तो ऐसे ही रहेगा, एक्स वाई ऐसे जोड़ दिए। तो बताओ तो यहां से कॉमन जब निकलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, क्या समझ में आ रहा बात? तो याद कर 1 1 1 1 1 1 जेड एक्स वाई। तो किसी भी डिटर्मिनेंट्स में 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 देगा। अरे 2016 में पूछा भी है डायरेक्ट, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है। इफ एनी 2 रो और 2 कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, 2016 का क्वेश्चन है। तू तो थ्योरम पूछ दिया था, लेकिन यहां सीख लो 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो, किसी भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0, तो ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। अच्छा कौन है, अच्छा ऊपर में है ना, ये तेरा क्या हो गया 0। क्या समझ आ रहा बात? चलो 0 दिखना चाहिए, जहां दिख रहा था मार दे रहे थे, आ रहा बस दिमाग आ रहा था 0 पे। क्या समझ में आया? अब देख लो, ये ध्यान से सुनो। सर आप कैसे समझे? सर ये तो बना दिए भाई, दिमाग से थोड़ा रिलेट करो। ये एक्स वाई था, हमको लगा इधर इधर इधर, हमको लगा जेड यहां आ जाए, ये भी एक्स वाई जेड, यहां आ जाए ये भी एक्स वाई जेड, और तीनों अगर सेम होगा तो कॉमन निकलेगा, जिससे 1 1 है, और यहां भी 1 1, 2 रो बराबर हो जाएगा और मेरा आंसर 0 हो जाएगा। तो हम लोग चाह रहे थे कि 2 रो बराबर हो, तो यही आइडिया लगा कि इसको यहां जोड़ दो तो हो जाएगा। ये तो सब जानते हैं, डिटर्मिनेंट का रूल है पहले इधर से, और इधर से जब सॉल्व करेगा तो तेरा क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस मेरा होला, और यहां से माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका हुआ माइनस, और एक हम अपने से प्लस माइनस देते हैं। ध्यान से सुनो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, और कभी भी डिटर्मिनेंट करते हैं ना इधर से, तो हमेशा एक माइनस एक्स्ट्रा में देना है। तो माइनस आ रहा था, माइनस दिए 1 हो गया, तो ऑप्शन सी। ये सवाल है डिफरेंशिएट। तो पहले 10 का काम करते हैं। तो 10 का होता है सेक, और 10 कोट रटा नहीं रहे, 10 कोट का काम है स्क्वायर देना, ऐसा है 10 का सेक, क्योंकि साइन का बेस जोड़ा कॉस, 10 का बेस जोड़ा सेक और कोट का बेस जोड़ा कॉस है, तो 10 तो अपना कपल सेक देगा, लेकिन 10 का काम है स्क्वायर देना। अरे काम किसका है? कोट का। अब बता दो 10 का हो गया, ये एंगल ऐसे ही रह गया। आज हम 10 का काम कर रहे हैं, 10 का कर रहे हैं, ये तो वही रहेगा जी। हम यहां जाएंगे तब ना इसको बर्बाद करेंगे, तो अभी बर्बाद किसको कर रहे हैं? हम इसको बर्बाद ही नहीं कर रहे। अब आए यहां, अब इसको बर्बाद करेंगे। और स्क्वायर का होता है पावर का उतार दो एक कम, तो ऑप्शन मिला ले जी डी नंबर। और एक पिछला वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर एकदम पूरा थक गए थे कि साइन और कोस इनवर्स का रूट और माइनस नहीं समझ आ रहा है। साइन इनवर्स का रूट और माइनस ये दिमाग में बैठा ले, और कोस का भी यही होता है, रूट और माइनस। क्या समझ? सिर्फ यहां सी है तो माइनस, दोनों का सेम, सी के लिए माइनस। और 10 में उल्टा 10 होता है, एकदम बोले तो तुम बोलोगे तो अच्छा बात नहीं है। रूट का मतलब होता है साइन में रूट और माइनस, और इसका अपोजिट 10 होता है ना ही रूट ना ही माइनस, तो रूट भी नहीं होगा। बस कोट वाला में यही हो जाएगा ना, सिर्फ सी है तो यहां खाली प्लस हुआ है, 10 कोट सेम होता है, खाली सी के वजह से माइनस। तो मिला ले बाबू, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। फोटो ले लो। इसके बाद देखो हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन है लॉग सेक, चुटकी में बन जाएगा। देख लो पहले लॉग का काम, लॉग का काम है नीचे कर देना। लॉग का कभी भी याद रखना, लॉग का काम है जो अपना पीछे हो उसको नीचे पटक देना, जो पीछे उसको कहां कर देना। तो कभी भी लॉग का काम करता है ना, तो लॉग का एक सबका रूल अलग है। पावर को उतारते हैं, लॉग को क्या करते हैं, रूट का होता है नीचे करते हैं। उसी तरह लॉग का जो डिफरेंशिएशन एक रूल है, तो लॉग कभी भी करोगे लाइफ में, तो लॉग के जो पीछे होगा वो नीचे पटका जाएगा धड़ाम से एकदम। समझ आ रहा है? अब लॉग का जब काम कर चुके हैं तब आप किसका करें? अभी बताए थे सेक, कल भी बताए थे, सेक कभी भी करोगे तो इसका जोड़ा होता है 10, सेक का जोड़ा 10 होता है, और सेक का काम पीछा नहीं छोड़ना, तो अपना जोड़ा के पीछे 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 आते रहेगा। क्या दोनों हो गया? लॉग का नीचे, सेक का कपल 10 और सेक अपना पीछा। तो स्क्वायर देने का काम याद रखना एकदम दिमाग में, और दिमाग में गोदी में भरो।
स्क्वायर देने का काम टेन कॉट, और जो पीछे पीछे जो आता है अपना जोड़ा का कौन करता है, सेक और अगर यहाँ कोसेक होता तो कपल कोट कोसेक, तो टेन कोट स्क्वायर, टेन कोट स्क्वायर, सेक कोसेक पीछा गया। ये पैरामेट्रिक का डिफरेंशिएशन है। तो पैरामेट्रिक बहुत आसान है, अलग अलग दिया, अलग अलग क्यों दिया, अलग अलग करो और आसान है। तो याद कर, अगर x बराबर a cos थीटा दिया हुआ है तो अगर राइट साइड अगर थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में किया जाता है, पैरामेट्रिक का रूल है। अगर राइट साइड t है तो t के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ क्या है, राइट साइड। तो पैरामेट्रिक जब करोगे तो पहले किधर देखना है, राइट साइड। तो थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट, यहाँ x के रिस्पेक्ट नहीं, यहाँ थीटा है, थीटा राइट साइड देखने के बाद डिफरेंशिएट पता चलेगा। तो dx बाई डी थीटा, ए बाहर कोस का होता है माइनस साइन थीटा, ए पार्ट तेरा क्लियर, कोस का माइनस साइन। और याद कर y बराबर दिया है ए साइन थीटा, तो याद कर dy बाई क्या हो गया, डी थीटा, थीटा राइट साइड। अगर यहां रहता t तो t के रिस्पेक्ट होता तो ए साइन का कॉस थीटा। समझ आ रहा बात। अब पैरामेट्रिक का रूल है ना, पैरामेट्रिक का क्या रूल है, पैरामेट्रिक का रूल है, पैरामेट्रिक का रूल है, पैरामेट्रिक का रूल है क्या कि तुमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स तो तुम भी सोच सकता है dy ऊपर है तो y वाला ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं समझ आ रहा बात। और dx बाई डी थीटा नीचे रखेंगे तब y ऊपर आएगा। अब dy बाई डी थीटा अभी निकाला था a cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा, क्या समझ आ रहा है। तो यहां से a गया cos बाई साइन माइनस कोट थीटा, माइनस कोट थीटा, कहीं ऑप्शन है क्या, तो dy बाई डी एक्स जो सही में आंसर आ रहा है माइनस कोट थीटा। अब ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है तो नोट, क्या यही है, देख लेते एक बार मिला लेते हैं। हाँ नोट हो जाएगा, माइनस कोट थीटा कहीं है नहीं। चलो इस सवाल करें। ये सवाल 2023 में डाला था, इसको बनाने जाओगे तो केसी सिन्हा मिल जाएगा। इस सवाल एनसीईआरटी में नहीं, केसी सिन्हा में। तो केसी सिन्हा के एग्जाम्पल में भी, एक्सरसाइज में भी है। लेकिन खैर इसका ट्रिक बता देते, इतना लंबा बनाओगे तो एक पेज से कम नहीं बनेगा। देखो ना ऑब्जेक्टिव में डाल दिया, तो वो ऑब्जेक्टिव में क्यों डाला वो भी सोच रहा है, तुम ट्रिक से बनाओ। चलो, कभी भी जिंदगी में m और n का यहाँ जोड़ रहेगा, m n का, तो याद रखना आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस भी रहेगा, क्या रहेगा, तो y बाय एक्स आंसर। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो फिर माइनस आ सकता है। समझ में आ रहा बात। तो यहां से देखना, अगर यहाँ रहा 3 और 4, 3 4 है और यहाँ जोड़ उसका है 3 4 7, यहाँ क्या दे देगा 7, तो समझ जाना y बाय एक्स आंसर। समझ आ रहा है, y बाय एक्स आंसर, y बाय क्या होगा, एक्स आंसर। तो क्या समझ में आया। अगर यहाँ रहेगा 2 और 5, 2 और 5 और यहाँ दोनों जोड़ दिया रहेगा 7, ऑप्शन क्या मारेगा, y बाय एक्स। ये रियल रूल। हाँ अब दे दे तो यहाँ 3 और 5 और यहाँ दे दिया है, यहाँ दे दिया 9, तो ई y बाय एक्स आंसर नहीं होगा, क्योंकि 9 और 3 और 5 8 के बराबर नहीं है। तो यहाँ जो होगा उसका यहाँ जोड़ होगा, तो आंसर क्या मानेंगे। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस में आंसर देगा। क्या समझ आ रहा बात। चलो, स्लोप ऑफ कर्व सबसे बड़ा चीज है। इस बार स्लोप 2024 में स्लोप पढ़ना नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए सीख ले। स्लोप ऑफ लाइन उतना टफ भी नहीं है। हम क्या बोले पहले समझ आ रहा है। बहुत लड़का बोलेगा सर जो पूछ नहीं रहा आप वो भी बता दे रहे, तो हम जो बता दे रहे क्या क्लियर है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एक लाइन का सवाल है, लेकिन करने में कोई दिक्कत नहीं, कर ले, एक आध क्वेश्चन कर ले एक्स्ट्रा भी। लेकिन एग्जाम में ये अभी नहीं पूछ रहा है, सिलेबस से हटाया हुआ है। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन रहता तो हम नहीं बोलते कि तुम कर ले, क्या कि हम क्या टेंशन देते तुमको एक्स्ट्रा। लेकिन एक मिनट में बनने वाला सवाल है, थोड़ा नॉलेज रख ले। और स्लोप ऑफ टेंजेंट उसका ना बहुत क्या बोलते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है उसका लाइफ में। जब वो पूछता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डालते ही है। तो गलती से कहीं दे दिया तो वहां तो ऐसा नहीं कि नहीं मार के आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लंबा बनता तो हम बोल देते हटा दो, एक लाइन में बन जाएगा। थोड़ा नॉलेज होना भी चाहिए, कर ले। लेकिन एग्जाम में नहीं है, लेकिन नॉलेज कर ले। स्लोप ऑफ कर्व या टेंजेंट सेम होता है, कर्व से डर मत जाना। तो स्लोप ऑफ कर्व जो बता रहे हैं सुनो, स्लोप ऑफ कर्व कुछ नहीं होता है, डिफरेंशिएशन को ही बोला जाता है। तो चुपचाप से इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है, एक्स। तो पहले पावर उतरेगा, पावर कम, पावर का काम कर रहे हैं। पहले हम किसका काम किए, पावर का, तो पावर उतर गया, एक कम। अब किसका काम करेंगे, तो वाई का करेगा। रिस्पेक्ट हम ऐसा मारते हैं एक्स, तो वाई बाय एक्स फंस जाएगा, फंस जाएगा मतलब कटेगा नहीं,
और x का डिफरेंशिएशन करेंगे और रिस्पेक्ट क्या दे रहे हैं x, तो ये कट जाएगा, तो इसीलिए लिखते हैं डायरेक्ट 1। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, कोई नया चीज नहीं, डिफरेंशिएशन आता है जी, बस वही है। फिर एग्जाम मत भूल जाना, पहले किसका काम करते हैं, पावर उतरा पावर कम, अंदर क्या है, अब y का करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है पूरा टर्म किया जाता है, तो y का जब करेंगे तो रिस्पेक्ट क्या देंगे, ds, तो y और x फंस जाएगा। अगर यहाँ रहता x स्क्वायर तो पावर उतरता, पावर कम होता, लेकिन अंदर x होता तो x और रिस्पेक्ट भी x कट जाता, तो y आएगा मतलब फंसेगा dy बाई dx। अब यहां से तेरा dy बाई dx तेरा आ गया 1/2y, यही तेरा क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बस कुछ करना नहीं, पॉइंट दिया रहता है, पॉइंट क्या दिया है, dy बाई dx, ए पॉइंट क्या दिया रहा है 1 1, तो नीचे मतलब लिखते हैं 1 1 डालने जा रहे, वैसे नहीं भी लिखे डायरेक्ट डालो ना यार। तो याद करिए ये x के जब 1 डालना है, x है नहीं तो x नहीं तो नहीं डलाएगा, खाली y वाला डलाएगा 1/2। नहीं समझ आ रहा, क्या समझ आ रहा बात? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट समझ में आ गया, कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो, अब पॉइंट डाल दो। दूसरा बात, अब अगर हम बात करें नॉर्मल का स्लोप पूछता, किसका पूछता, तो नॉर्मल का स्लोप यही बता दे रहे हैं, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है। अरे नॉर्मल भी पूछेगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना ही है, और इसको खाली पलट देना, पलट देना। तो जब बताओ ये उलट दिया तो साइन भी इसका पॉजिटिव था, उल्टा कर देना, टर्म भी उल्टा करो, साइन भी, ये तेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो याद कर, अब आ जाओ, स्लोप ऑफ किसका पूछ रहे हैं, नॉर्मल। तो पहले हम बताए थे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल हो या स्लोप ऑफ टेंजेंट हो, पहले डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई dx, समझ आ रहा बात? तो 4x पावर उतर गया, एक कम हो गया, और जिसमें x नहीं है ना, सॉरी x है, sin x है, तो ये हो जाएगा cos x, ए dy बाई dx। पॉइंट क्या दिया है जी, पॉइंट दिया हुआ है, dy बाई dx क्या डालना है, x 0, तो x के जब 0 डालेगा 4 गुने 0, 0 हो जाएगा, और 3 cos 0, जगह नहीं डायरेक्ट 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बहुत आदमी बौका उका है यार, कोई समझियो नहीं रहा होगा, ये 0 है और 3 cos क्या है, 0 है, तो ये 0 हो गया, 3 cos 0 कितना हो गया, 3। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब नॉर्मल पूछा है तो कुछ नहीं, क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है, खाली पलट दिया, साइन चेंज, पलटोगे तो नंबर चेंज होगा, साइन कौन करेगा, क्या समझ आ रहा है? तो बता दो स्लोप ऑफ टेंजेंट, बता दो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है सर, उसको dy बाई dx, मतलब dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट है। और नॉर्मल क्या करना है, पलट के माइनस कर देंगे, समझ आ रहा है, क्लियर है, पलट के माइनस कर देना। चलो सेक स्क्वायर अभी बताए थे, स्क्वायर देने का काम 10 करता है, स्क्वायर देने का काम कोट करता है, यहाँ कोसेक स्क्वायर होता तो कोट होता, तो कितना हो जाएगा 10x। फोटो ले लो, देख लो। अब हम लोग का क्वेश्चन है 19 नंबर, अभी तक 18 किए हैं, भूखे प्यासे नहीं जा रहा है। वीडियो वाला खुश होगा कि कम से कम वीडियो आ जा रहा है, लेकिन वीडियो वाला पता नहीं कि कितना तकलीफ से वीडियो बन रहा है, समझ आ रहा है? हाँ, कष्ट से वीडियो बनता है, खाली उन लोगों को लगता है मोबाइल से कैप्चर करता है डाल देता है, समझ आ रहा है ना? इसलिए तो लोग भी जान रहा होगा कि बहुत मेहनत लग रहा है, इसलिए वीडियो को जहां से जहां हो सके पूरा शेयर करो, लाइक वाइक करेगा करे ना करे, लेकिन शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब करो। 2 जरूरी बहुत है, एक पहला जरूरी शेयर करो और दूसरा जरूरी सब्सक्राइब कर दे भाई, इसमें बहुत मेहनत लग रहा है, बहुत मेहनत लग रहा है। हाँ, लेकिन हाँ जबरदस्ती नहीं, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, पसंद मतलब पढ़ने में पसंद, ये बताने जा रहे, पढ़ने में अगर अच्छा लग रहा होगा, तुम उससे कुछ सीख पा रहा होगा, तब करना है। अगर पसंद नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कभी शेयर करना भी नहीं। तो तेरा दिल बोलना चाहिए, समझ में आया तब शेयर करना। चलो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ दिल से आवाज आना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा बोला। अच्छा एक बात बताओ, सेक स्क्वायर एक्स बट्टे कोसेक स्क्वायर एक्स, ये सवाल 2024 का सेट में भी था। कल वीडियो गया, कल वाला हम देख लेना, सवाल था, और कल ही वाला सवाल में 0 से लेकर 1 था, यही सवाल था, सेम सवाल था, खाली यहाँ 1 से क्या कर दिया, 1 से क्या कर दिया। और कल हम लोग जो सवाल किए थे वहां 0 से क्या था, √3। चलो इतना गप करने का टाइम नहीं है, ना तो टाइम ओवर हो जाता है, वीडियो का दिक्कत होने लगता है। सेक स्क्वायर इस
हम बताए थे उस वीडियो में इधर देख बाबू, अभी एक सवाल था जो ऐसा था, जस्ट यहीं पे अभी खत्म किया था और स्टार्ट यहीं से स्टार्ट कर दिया, नहीं समझ पाया। अभी सवाल इसी से खत्म किया था। कितना नंबर खत्म? 18 नंबर, और 19 में यही वाला स्टार्ट हुआ है। तो जब कभी भी स्क्वायर होता है ना 10 होता है, अभी भी हम बोल रहे हैं हाँ होता है, और कोसे का स्क्वायर होता है तो कोट होता है, लेकिन पता है स्क्वायर देने का काम 10 कोट करता है। क्लियर है? लेकिन अब सवाल में तुम इसका 18 नंबर को 19 नंबर में लगाओगे कि सेक स्क्वायर देने का काम कौन करता है? 10, और स्क्वायर देने का काम कौन करता है? कॉट। हम यहां बताएं सेक स्क्वायर देने का काम कौन करता है? 10 लगा दिया, 18 नंबर बना भी लिए। 18 जैसे खत्म किए सेक आ क्या गया? कोसेक स्क्वायर। तो बहुत बच्चा ऐसे कर रहा है, सर अभी बते ले लो रे स्क्वायर 10, स्क्वायर दिए काम के करो कोट। बेहुदा तब बताएं जब एका गो रहेगा तब, और दियो स्क्वायर एक साथ आ जाएगा तो ऐसे नहीं बनेगा। फिर इसको बनाना पड़ेगा 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। समझ आ रहा है बात? अब ए ऊपर उठ के चल जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, हवा लगा नहीं लगा? ए ऊपर जाके साइन बाई कोस 10, अब सही है। तो बता दो अभी 18 नंबर में सेक स्क्वायर था, तो एक बच्चा पूछा सर सेक स्क्वायर का आप 10 लिखे, यहां भी तो सेक स्क्वायर था 10 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहां एक साथ दोनों स्क्वायर आया और दोनों स्क्वायर देने का काम 10 कोट करता है, तो अगर एक साथ आएगा तब उस तरह नहीं लिखते हैं। हाँ अगर खाली कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर कौन देता है? कोट। सेक स्क्वायर है कौन देता है? 10, तब होता है। अगर दो एक साथ है तो फिर तोड़ना पड़े। और अभी हम बताए थे 18 नंबर में सेक स्क्वायर था, 18 नंबर में क्या था? और स्क्वायर रखता है सेक कोसेक, देने का काम 10 करता है, 10 रखने का काम नहीं करता है, तो इसीलिए ए बदल दे 10। अब समझ में आया? तो 18 नंबर जो सेक स्क्वायर था वो सही रखा था। बताओ स्क्वायर रखने का काम कौन करता है? मारेंगे चरपट के। स्क्वायर रखने का काम सेक और कोसेक, देने का काटा। तो जब 10 2 था ना, 10 समझ गया साला हम तो देते हैं जी। समझ आ रहा है? साला हम रख किस लिए गलत कर रहे हैं, फटा के चेंज कर रहे हैं। और 18 नंबर में देखना सेक स्क्वायर ही रखा था। सेम क्वेश्चन है, तो बताओ स्क्वायर देने का काम अब 10 करता है 1x। अब बता दो जो दान कर रहा है अब वही रखने लगे, फिर दान कौन करेगा? नॉर्मल बात है। अब इसका काम है दान देना, किसी को गरीब को हेल्प करना। अब पता चला वह मांगने लगा, फिर उसको कौन हेल्प करेगा? इसीलिए जानता है से क्या करता है? मांगता है, लेकिन देता कौन है? 10, इसीलिए देने का काम 10। समझ में आ रहा है? तो सर 18 और 19 में क्या फर्क था सर? एक सेक स्क्वायर होगा या एक कोसेक स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर का बताएं 10 कोट होगा, स्क्वायर देने का काम कौन करता है? लेकिन अगर डबल हो जाएगा ना तो नहीं, पलटना पड़ेगा। अच्छे फॉर्मूला बताए थे, याद होगा। एक फॉर्मूला देख लो, दोनों पूछा है। हम इंटीग्रेशन का वीडियो में फॉर्मूला बताए थे, लेकिन हम उतना बता देते जितना अब उतना टाइम नहीं है। कभी भी फॉर्मूला क्या होता है देख लो, कि कभी भी 1 बाई ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाए? एक्स स्क्वायर dx, ऐसा हो जाए। और तेरा 1 बाई, सुन रहा है जी यार, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। तो कभी भी रूट में है और एक्स के पहले माइनस है तो साइन होगा, और कहीं रूट नहीं है और प्लस है, ये बात तो अभी भी बताए थे। क्या बताए थे? साइन वाला रूट और माइनस, और 10 वाला मतलब किससे मिल रहा है? साइन से। समझ आ रहा बात? ये क्या मिल रहा है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अरे प्लस कौन देता है? 10 इनवर्स। बस ये याद रखना, पहले जो हम लोग कर रहे थे ना, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 10 इनवर्स एक्स, ना ही रूट प्लस। बस फर्क ये था कि वहां एक्स था, यहाँ 1 था, और यहाँ क्या ए। तो जब ए देगा ना तो नीचे ए होगा, पहले यहाँ 1 था तो इसलिए 1 होता था। तो साइन में पीछे से और 10 में पीछे से तो ए होगा, क्योंकि अब ए दे दिया, लेकिन आगे से भी ए होता है। तो साइन बता दो कि यहाँ से ए होता है पीछे से, साइन को पीछे से ए देते हैं और 10 को आगे से भी।
समझ में आया नहीं आया? सवाल खत्म। एक बार और रिकॉल कर दे रहे हैं। अभी बताए थे कि साइन और कोस रूट माइनस क्या और टेन कोट ना ही रूट। इसके पहले कोई क्वेश्चन आया था अभी, तो याद कर रूट और माइनस दिखा तो उल्टा बर। रूट माइनस कौन देता है? साइन। प्लस कौन देता है? टेन। सॉरी, रूट माइनस कौन देता है? साइन। और जो रूट नहीं माइनस नहीं ये कौन देता है? टेन। लेकिन अब ए है तो नीचे एक्स बाय ए होगा और यहाँ ए है तो एक्स बाय यहाँ भी होगा, लेकिन साइन में पीछे से और टेन में आगे पीछे दोनों से देते हैं। क्या समझ में आया? तो ये सवाल बता दे, इसको पहले तुम ऐसे बना ले। कैसे बना लेंगे? dx 3 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा? अभी हम बताए थे, पता नहीं ऊपर वाला जाने याद हो रहा है नहीं हो रहा है, रूट और माइनस देने काम साइन कॉस। रूट देखा माइनस देखा, समझ जाना साइन कॉस। और रूट नहीं है और माइनस नहीं है तो समझ जाना टेन। तो बताओ रूट माइनस था तो साइन, और रूट नहीं है माइनस नहीं, टेन कोट होगा। लेकिन बात क्या है, ये टेन कोट तो होगा, लेकिन अगर ए है तो पीछे से भी है। अरे अभी हम एक सवाल बताए थे कि अगर ई है तो ये टेन इनवर्स तो होता है, लेकिन एक्स होता है, क्योंकि यहाँ ए के जब 1 है, यहाँ 1 आगे से और पीछे से, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो बता दो रूट माइनस कौन देता है? साइन कॉस। रूट माइनस नहीं तो टेन कॉस। अब बता दो ए कौन देगा? टेन। टेन इनवर्स एक्स बाई ए के जम 3 और 10 में आगे से भी भूलना मत, तो साइन क्या करता है? पीछे से खाली, और टेन कोट क्या करता है? आगे पीछे दोनों। अब याद कर, ये सवाल है, एक क्या बनेगा? अब तुमको तो याद करवा दिए, तो बता दो रूट और क्या? माइनस साइन। रूट माइनस साइन, और इसमें रूट और माइनस नहीं था तो टेन कोट। क्लियर है? तो रूट माइनस का हो जाएगा साइन, और जब साइन लिखेगा तो पहले इससे बना लो dx और a पहले बना लो, स्क्वायर बना लेना, पहले ए स्क्वायर बना लेना, ना तो 16 मार्क मत देना एक जगह। तो अभी बताए एकदम कूल माइंड में, रूट माइनस साइन कॉस। रूट माइनस नहीं होगा तो टेन कॉट, देखो वहां 10 लिखे, और रूट माइनस है साइन। तो याद कर, साइन तो जब लिखेंगे ना तो खाली पीछे से देंगे। साइन को कहां से देंगे? पीछे से, और 10 आगे से भी। ये समझ आ गया? इस सवाल वहां भी करवाए थे, और हमको याद है, मेरे को सब चीज याद है। 2024 सेट जब मॉडल सेट करवाए थे, मॉडल करवाए थे, तो याद कर हम बोले थे एक क्वेश्चन एरिया पे आया था, लेकिन वहां हम पेरीमीटर और सब चीज चर्चा किए थे, और देख ले वाला वहां गया आया पेरीमीटर। तो 2024 वाला मॉडल नहीं देखा ना बाबू, पहले उसको देख तब इसका बात करना, ना तो फिर अंधाधुन मेरे पास बात मत करना, सीक्वेंस में बात करना। तो याद कर, पिछला मॉडल सेट में एरिया था, तो एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। बता देते हैं, बोले थे या तो एरिया आएगा, या तो पेरीमीटर आएगा, या सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस और पेरीमीटर 2 पाई आर सेम होता है, दोनों सेम चीज है। एरिया तो इस बार एरिया नहीं है, पिछला में एरिया है। तो पेरीमीटर का पहले फॉर्मूला लिख 2 पाई आर, एकदम आराम से। एक नंबर में थी फिक्स एग्जाम में रहता, एरिया रहता पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर है 2 पाई आर। क्लियर है? आगे पढ़। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। ये कितना है? रेडियस ऑफ इंक्रीजिंग मतलब टाइम देना ही है। कोई भी इंसान इंक्रीज डिक्रीज करता है ना बाबू तो टाइम लगता है। कोई भी अपना बिजनेस में उठता घटता है ना बाबू तो टाइम लगता है। या नहीं बोलता टाइम के हिसाब से उठ गया, कोई बोलता टाइम के हिसाब से देखो ना गिर गया। लेकिन पिछला क्वेश्चन में अभी भी हमको याद है, तुमको याद नहीं होगा, मेरे को याद है, मेरे को याद है, मेरे को याद है। वहां पे दिया था रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट आर, तो नीचे रिस्पेक्ट आर दिए थे, तो आर आर कट गया था। लेकिन इस बार कुछ नहीं लिखा है रिस्पेक्ट, तो तुम समझ लेना टाइम देना ही पड़ेगा। नहीं समझ आ रहा है? अरे यार ध्यान से सुन लो, टाइम लग रहा है। 1 मिनट वाला थोड़ी क्लास है कि 1 मिनट में सॉल्यूशन लिख रहा है। मतलब रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, खाली इतना लिखा तो रेडियस मतलब आर, खाली रेडियस बोलता तो आर होता, रेडियस बोलता तो क्या होता, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज रिस्पेक्ट सॉरी इंक्रीज डिक्रीज रेट ऑफ चेंज, कोई भी बढ़ता है या घटता है या चेंज होता है, 2 दिन के बाद चेंज हो या 1 महीना के बाद चेंज हो। तुम फर्स्ट ईयर में क्या आया था, अभी अपने आप को देखो 2 साल में चेंज कर गया, तो कैसे चेंज हुआ? उसके पीछे टाइम लगा। तो जब कोई भी रेडियस इंक्रीज या वॉल्यूम इंक्रीज देगा ना तो पक्का नीचे टाइम तो रहेगा ही। कोई भी इंसान टाइम के हिसाब से चेंज करता है। लेकिन पिछला क्वेश्चन में लिखा था रेडियस ऑफ इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट आर। अगर कुछ रिस्पेक्ट दे दिया है तो फिर यहां आर देना पड़ेगा, और रिस्पेक्ट कुछ अलग से नहीं दिया है तो टाइम तो होगा ही। तो पिछला क्वेश्चन में क्या दिया था? विथ रिस्पेक्ट आर। तो आर का मतलब होता है नीचे रिस्पेक्ट आर, रिस्पेक्ट मतलब नीचे होता है
आर। पिछला क्वेश्चन में मॉडल में रिस्पेक्ट दिया था, इस बार रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट नहीं दिया मतलब टाइम के हिसाब से तो चेंज करेगा ही। क्या समझ आ रहा है? तो पूछ क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर डीपी, रेट ऑफ चेंज, तो कोई भी चेंज करेगा टाइम तो लेगा ना। अरे चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज क्या है, टाइम लगाना है। समझ आ रहा है? और आर फाइनल दिया है क्या? नहीं दिया है, इतना है, शायद आर का जरूरत नहीं पड़ रहा होगा। तो बता पहले क्या लिखना, फॉर्मूला क्या दिया है, रेडियस इंक्रीज टाइम के साथ। अगर रिस्पेक्ट नहीं दिया टाइम लेगा, और पेरीमीटर देख लो इंक्रीज खाली लिखा तो टाइम लगेगा। अगर लिख देता पेरीमीटर इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू आर तो फिर आर होता। क्लियर? अब बता दो, कुछ नहीं करना, पी का वैल्यू यहां डाल देना, डीपी बाई डीटी। पी कितना है, 2 पाई आर, जो फॉर्मूला है वो डाल देना। पी कहां दिख रहा है जी, फाइंड, गिवन, गिवन में है, कहां है, फाइंड से स्टार्ट करो। तो पी जहां दिखेगा वहां डाल दो। अब बता दो 2 पाई बाहर और डी आर बाई डी टी। क्या समझ आ रहा है? अब तुमको भी पता है 2 पाई और डी आर बाई डी टी दिया है 0.3, मतलब 0.6 पाई। पेरीमीटर मतलब लेंथ होता है सेंटीमीटर, और टाइम मतलब सेकंड। टाइम मतलब यहाँ गिवन में सेकंड देगा तो सेकंड, मिनट देगा तो मिनट, वो भी गिवन पे डिपेंड करता है। ए बताओ जल्दी नहीं बनेगा। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 0.6। कौन सी दिया, पाई नहीं है क्या? तो यहाँ पाई होगा, यहाँ तेरा पाई होगा, इसमें क्या है पाई, और कहा ऑप्शन नहीं टिक किया है, ए वाला में सही है। हला मत करो, और कोई टिक नहीं किया। 19 नंबर कौन है, बी नंबर, 19 भी नहीं किए तो 10x माइनस एक्स, बी नंबर, चलो सही है। अब ए सवाल है एक्स स्क्वायर, तो याद कर एक्स स्क्वायर का सब जानता है, क्यूब बाई 3 इंटीग्रेट एक पावर बढ़ जाता है। और याद कर पता है ए से लेकर बी, तो याद करो कभी भी एक्स बी डलाता है ना, बी जैसे डालना है एक्स में, तो एक्स और एक्स में डलाता है, तो बता ये 3 को कांस्टेंट बाहर कर देते। अरे जब डालने वाला एक्स में डलाएगा 3 क्या करेगा वहां, तो याद कर एक बार अपर लिमिट डालो, बी क्यूब, लोअर डालने से पहले माइनस, लोअर जब भी डालते हैं माइनस, देख लो ऑप्शन, और उधर बचा हुआ है क्या। याद कर ये सवाल भी आया था 2024 में, 2024 में बताए थे। पहले देख लो कॉन्सेप्ट क्या था, देख लो। अगर माइनस ए से ए मतलब नेगेटिव से स्टार्ट करें, कहां खत्म करें, और कभी एफ एक्स होता है, इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन जब होगा तो याद रखना कुछ नहीं, इसका आंसर 0 होता है। ऑड फंक्शन होगा तब, कब होगा, जब तेरा ऑड हो। नहीं समझ आ रहा है? और कभी भी अगर माइनस ए से प्लस ए है, अरे तेरा एफ एक्स है और ए क्या है, डी एक्स, समझ आ रहा है ना। ये क्या तेरा दिया हुआ है, माइनस ए से ए, पहला नंबर। दूसरा नंबर अगर माइनस ए से क्या है, प्लस ए, और ये तेरा एफ एक्स डी एक्स है। अगर इवन रहा, क्या रहा, तो नेगेटिव पार्ट को तोड़ देना, मतलब 0 कर देना, और उसके बदले में यहाँ 2 दे देना, और यहाँ प्लस ए का प्लस ए रहेगा, और ए एफ एक्स सेम रहेगा, सब खाली सेम रहेगा। ये कब रहेगा, कब करना है ऐसा काम, इवन फंक्शन। समझ आ रहा है? तो एक बार और समझ ले, जब माइनस से प्लस स्टार्ट करेगा तो समझ जाना कौन क्या है, ओड इवन का क्वेश्चन है। या तो ओड हो सकता है कब, -2 से +2, -3 से +3, -4 से +4। तो बता दो ओड जब होगा ना तो क्या हो जाएगा, 0। और माइनस ए से प्लस ए इवन होगा तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये जो माइनस को हटा के उसके बदले में यहाँ 2 दे देना है, बाकी सेम। इवन में 2 टाइम्स और ओड में 0। अब आ जाओ सवाल, ये सवाल 2024 में भी चर्चा की है। अब बता दो यहाँ पे माइनस से प्लस सच में सही है, लिमिट माइनस से क्या होना चाहिए, और यहाँ पावर क्या ओड है, तो डायरेक्ट आंसर 0। समझ आ रहा बात, चलो बहुत अच्छा। अभी बताए थे ना ही रूट ना ही माइनस, ना ही रूट ना ही माइनस 10 का होता है, और रूट माइनस साइन का होता है। तो क्या इसमें रूट है, क्या इसमें माइनस है, मतलब किसका फॉर्मूला है, 10, एक किसका है जी, 10 इनवर्स x, और अपर लिमिट 1 से लेकर √3 आया। तो याद कर, एक बार ऊपर वाला डालो, 10 √3 माइनस 10 इनवर्स 1। पहले √3x के जम डालेंगे भैया, डेफिनेट का क्वेश्चन है, एक बार ऊपर वाला डालो, एक बार नीचे वाला डालो।
क्लियर है? क्लियर है? लेकिन याद होना चाहिए कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देख रहा है? देख रहा है? फिर यहां आ गया तो याद रखना, साइन में रूट और माइनस, साइन में रूट माइनस और रूट माइनस है साइन, उल्टा भी कर सकते हैं, साइन मतलब रूट माइनस या रूट माइनस साइन। टेन मतलब ना ही रूट ना ही माइनस, और ना ही रूट ना ही माइनस, टेन। समझ आ रहा है? और यहां अगर माइनस होता तब होता कोड, पता है क्यों? क्योंकि सी में माइनस में सी होता है। अब बताओ, टेन 60 डिग्री का मान और टेन 1 पाई बाय 4, तो ये सॉल्व करेगा ना बाबू, एलसीएम कभी लेके देखना। तो 12 हो गया और ये आ गया 4 पाई माइनस 3 पाई, ले देके पाई बाय 12, पाई बाय 12। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। क्या समझ आ रहा? फोटो ले। हाँ, अब बताने जा रहे 26 नंबर। 26 नंबर क्या, किस टाइप का इंटीग्रेशन हो गया? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और तुमको बार बार बोल रहे हैं कि ये मॉडल देख, एक प्रीवियस ईयर देखने से पहले मॉडल सेट 2024 देख, और हड़बड़ाल इधर आ जाएगा तो हड़बड़ाल समझो में नहीं आएगा। फिर भी हम बेसिक से बता देते जो आ जाता है। लेकिन चलो सवाल करें। ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर। समझ आ रहा है ना? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? जितना ज्यादा डिफरेंशिएशन। अच्छा यहां पे देख, के बार डिफरेंशिएट है? dy बाई dx मतलब डी एक बार है, एक बार डिफरेंशिएट। यहां पे देखो, यहां गलती कर दिया, जब यहां 2 देता है ना बाबू तो यहां भी 2 होना चाहिए, तो क्वेश्चन में मिस्टेक था। तो ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक था, नन ऑफ दिस कैसे मार देता है? ये स्क्वायर से भी तो इंडिकेट हो रहा है, तो तुमको बोलेगा जी ठीक है मैं यहां छोड़ दिए, यहां से आप पता कीजिए जी। नहीं समझ आ रहा है? तो याद कर स्क्वायर, तो यहां कितना बार डिफरेंशिएट, यहां कितना बार, तो सबसे ज्यादा कहां डिफरेंशिएट? डी में 2 है, डी के बाहर 2 है। अगर रहता डी 3, ये बताता है कि 3 बार डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में 3 बार, ये 3 बताता है रिस्पेक्ट 3 बार, और ये बताता है डिफरेंशिएट 3 बार। तो बता दो, यहां पे 1 बार डिफरेंशिएट, यहां पे 2 बार, तो जो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट होगा ऑर्डर वही होगा। तो मेरा ऑर्डर जो निकल के आया वो मेरा 2 आया। समझ आ रहा बात? लेकिन ऑर्डर पूछा, हम डिग्री भी क्लियर कर देते हैं। कभी भी ऑर्डर मान लो यहां देखा, डिग्री वही देखते हैं जहां पे ऑर्डर देखते हैं, लेकिन यही है ऑर्डर अंदर का पावर बताता है और डिग्री बाहर का होता है। अच्छा ऑर्डर हम यहां देखेंगे तो डिग्री भी यही देखेंगे, तो ऑर्डर जहां देखते हैं वही डिग्री, ऑर्डर जहां देखते हैं वही डिग्री। लेकिन ऑर्डर में क्या होता है? अंदर का पावर ऑर्डर बताता है, अब बाहर का पावर जो है डिग्री 2। क्या समझ आ रहा है? लेकिन हमसे सिर्फ क्या पूछा? ऑर्डर, लेकिन डिग्री जान के बता दे रहे हैं। क्लियर है? और एक बात बता देते, जब क्लियर कर रहे हैं बता ही देते, साइन के पीछे जैसे कभी भी डेरिवेटिव किसी का एंगल में हो तो उसका ऑर्डर निकल सकता है, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री या तो किसी का पावर में अगर dy बाई dx हो तो भी डिग्री नॉट डिफाइंड। तो डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, ऑर्डर जैसे निकलता है वो तो निकलेगा ही। इतना क्लियर कर दिया समझ? क्या यहां है साइन वाला? इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, वहां लिखल रहता है थंबनेल, फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन। ट्रिक को देखें, हमको नहीं देखो, ट्रिक को देखो। अब बता दो, मेरा समझ में आया हम क्या बोले? एक बार और बोल दे रहे, कितना बार डिफरेंशिएट? यहां कितना बार? सबसे ज्यादा कहां डिफरेंशिएट? यहां, तो ऑर्डर 2 होगा। और जहां हम ऑर्डर देखें उसका बाहर वाला डिग्री। समझ आ रहा है? तो ऑर्डर बताता है अंदर का पावर, और ऑर्डर जहां देखते हैं डिग्री कहां देखते हैं? ऑर्डर जहां देखते हैं उसी का बाहर डिग्री होता है। कभी भी ऑर्डर यहां देखेगा और डिग्री यहां, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर डिग्री सेम जगह देखते हैं, बस ऑर्डर अंदर का, और साइन के एंगल में कभी dy बाई dx हो तो डिग्री नॉट डिफाइंड। समझ आया? खाली डिग्री, बाकी तो ऑर्डर वही रहेगा, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता। इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद है? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया गलती? क्वेश्चन क्या किया? यहां dy बाई dx होता है और यहां डबल दे दिया, तो तुमको समझना था। तो एक लड़की जो थी, क्या बोलता है, अस्मिता कुमारी, हाँ अस्मिता, वो गलती कर दी, उसको लगा, अरे ध्यान से देखना यार, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dy बाई dx py इक्वल टू q। वो बंदी को सब आ रहा था, लेकिन बंदी क्या सोची कि देखो यहाँ क्वेश्चन गलत दे दिया, इसीलिए आंसर देंगे नॉट मार के आ गई, जो अभी 98 नंबर आया है।
अरे क्वेश्चन और क्या गलत की थी वो भी बताएंगे। एक क्वेश्चन क्या गलत किया कि अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसको लगा क्वेश्चन ही गलत है तो हम क्या मारे नॉट, क्योंकि उसको आ रहा था कि y के बगल p है। तो बता इस तरह से तेरा गलत देगा, यहां गलत देगा तो अपना भी धैर्य लगाओ थोड़ा कि अगर ये गलत दिया तो हमको यहां से क्या मतलब है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकालते हैं y के बगल p बोलते हैं, हमको यहां से मतलब है कि गलत दे चाहे सही दे, उसको ये दिमाग लगाना चाहिए हमको इससे क्या मतलब है। जो चीज से निकलता है वो डेटा सही दिया है ना भाई, बाकी गलत है। समझ में आया, सब सुधार करने का तरीका बता रहे। तो याद कर y के बगल p बोलते हैं और इक्वल के इधर q बोलते हैं, 10x गुना sec स्क्वायर x। नहीं समझ आ रहा है, लेकिन एक बात बता देते, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम भले पी क्यू बता दिए लेकिन क्यू का जरूरत नहीं है। तो बता दो y के बगल वाला क्या बोलते हैं, तो ये p निकाल लेना बस। इक्वल के उधर क्यू बोलते हैं, लिखो ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है, क्या है, तो dy बाई डी एक्स के पहले यहाँ 1 होगा तब y के बगल p बताएगा। अब दे दो एक्स स्क्वायर और y के बगल सेक स्क्वायर, तो कभी p नहीं बताएगा। तो इसको हटा के नीचे उतार लो और उतार के पता चला यहाँ 1 जैसे बना, तब यहाँ पे जो बचेगा y के बगल तब p होगा। तो बता दो dy बाई डी एक्स के बगल क्या होना चाहिए। अरे स्क्वायर नहीं, गलत दिया है क्वेश्चन में, एक्चुअल dy बाई डी एक्स होता है, ये हटा देते हैं, अरे ऐसे होता है। तो dy बाई डी एक्स के बगल में 1 होगा, उसी टाइम y के बगल p बताएगा। और यहां अगर कुछ और दे दिया तो y के बगल p नहीं बताएगा, तो उस टाइम इसको नीचे उतार देंगे। मतलब यहाँ 1 उतार, मान लो एक्स स्क्वायर दिया तो उसको भगा कर लेंगे और जैसे भागेगा तो y के बगल जो होगा तब p होगा। तो क्वेश्चन में देख लेना ये बात, वैसे इसमें दिया नहीं है, गलत है, गलत दे दिया है। चलो क्वेश्चन क्या है, गलत है, तो हमको इससे देखना था। तो अस्मिता बताओ ये देख के गलत कर दिया, हमको इससे क्या मतलब है। जो p निकलता है कहां से निकलता है, ये सही है। तो अस्मिता पावर देख ली, वो गलत कर दी। तो याद कर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताए थे ईपी dx, ये फॉर्मूला होता है ईपी dx। और p का मतलब होता है ना, p का मतलब दिया हुआ है सेक स्क्वायर x dx। अब अभी बताए थे स्क्वायर देने का काम 10 कॉट, लेकिन 10 कॉट देता है। स्क्वायर देने का काम 10 कॉट, लेकिन सेक का बेस जोड़ा 10 होता है, कोसेक स्क्वायर होता तब कॉट होता। लेकिन c नहीं दिए सर इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में c नहीं देते। क्या समझ में आया। x से दिया, बोल रहा है एक्स वाई निकालो, दोनों वेक्टर क्या सेम है, तो i के बगल 3 और i के बगल x, जब सेम होगा तो x 3 निकलेगा। y के नहीं समझ आ रहा है, j के पहले माइनस y, j के पहले क्या है 2j, तो y 2 इक्वल टू माइनस y। अरे कोफिशिएंट इक्वेट करो ना जी, x i छोड़ दो, x बराबर और j छोड़ दो, तो y का वैल्यू कितना आ गया -2। ऑप्शन देख ले ए नंबर। पोजीशन वेक्टर बहुत आसान है, पोजीशन वेक्टर निकालते कैसे, अगर जो भी पॉइंट दिया है उसमें i लगा दो, इसको क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और 0 में क्या लगा दिए 0j, और k में क्या लगा दिए 2k। अरे भैया ये x y z होता है, x को बोलते हैं i j, मतलब ये तरह x है, y को j से और k को k, z को k से, तो i j k लगा देना ही क्या है पोजीशन वेक्टर। क्या कभी भूलोगे क्या, तो ये आ जाएगा फाइनली i + 2k। तो मेरा आंसर ए नंबर। द स्केलर डॉट प्रोडक्ट जानता होगा, कितना अच्छा एग्जाम वाला है जो तोरा लिख दिया स्केलर डॉट, ढेर से इसे गायब कर देता, तब समझ में आ जाता स्केलर क्या है। तो स्केलर और डॉट सेम होता है, तो स्केलर भी देगा, समझ जाना कि डॉट प्रोडक्ट। समझ आ रहा है। तो याद कर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ए दोनों वेक्टर दिया है तो याद कर 5i + j - 3k, ये दोनों के बीच क्या निकालना है स्केलर मतलब डॉट, तो 3i 4j + 7k। समझ आ रहा है जी, समझ आ रहा है। i 1 होता है डॉट में, i 1 होता है, तुरंत क्रॉस भी आ रहा है, क्रॉस तुरंत आ रहा है, तो i 1 डॉट में क्या होता है i 1 j डॉट j सेम, और अलग अलग में i डॉट j 0 होता है। तो डॉट में i क्या होता है 1, तो i क्या हो गया 1, अब 5 दिया 15। क्या समझ में आ रहा है जी। j 1, तो j के पहले -4, j के पहले 1 तो -4, और j कितना हो गया 1, समझ आ रहा है। और k कितना हो गया 1, k कितना हो गया 1, और 7 × 21, तो 21 4 25 -10, ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन तेरा बी हो गया।
क्या बी में ऑप्शन होगा एक। यहाँ पे, तो यहाँ सुधार देते। ए पहले समझ में आया, तो आई आई क्या मारते हैं 1, 5 दिया 15। जे जे क्या होता है डॉट में 1, अरे डॉट में सेम 1 होता है भाई, तो जे जे 1 हो गया, -4 तो बचेगा ना जी। के ठीक है 1 हो गया, 7 चौका 7 तिया 21 तो होगा ना जी। अब बता आई क्रॉस जे, कभी भी क्रॉस पूछेगा तो इससे पहले बना लेना आई जे के। अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसे घूमेगा तो पॉजिटिव लेना, और अगर उल्टा घूमेगा तो क्या लेना हम लोग, नेगेटिव लेना। ऐसे घूमेगा तो बता दो, देख लेते किस तरह घूम रहा है। आई जे, आई के बाद जे ऐसे घूम रहा है, यही घूमता है। जे आई पिछवाड़ा तो माइनस, आई जे तो मतलब क्या हो गया प्लस। अरे आई जे के देगा ये तो कंफर्म है, लेकिन ऐसे घूमेगा तब। अच्छा जे के घूम रहा है तो आई देगा, जे के रहेगा तो थर्ड पर्सन देगा, आई जे रहेगा तो ई थर्ड पर्सन, तो के होगा मतलब इसे फोटो ले। क्या कोई दिक्कत है क्या? अच्छा केफ, हाँ आई केफ, के केफ होगा। चलो एक क्वेश्चन पूछा है, कोई बात नहीं पूछने दो, वो पूछता है हम जवाब देते हैं। समझ आ रहा बात? सुनिए, तो लोग नहीं समझती फिर भी हम समझाते हैं, ये तो आदत लगा हुआ है। नहीं समझ आ रहा, ये तो आदत लगा हुआ है। चलो टाइम नहीं है, वीडियो स्टार्ट हो गया। क्रॉस निकालना है, चलो अभी निकाल रहा था आई क्रॉस जे, तो उलट ए प्लस बनाना गोला करके। लेकिन इस तरह का सवाल देगा ना तो बनाने का, ये सवाल कैसे बनेगा? गुना पड़ा है, गुना समझ लो, गुना है। मल्टीप्लाई मान लो, ए क्रॉस है, ए गुना ए लिखे और ए गुना बी लिखो, ए गुना बी। वैसे क्रॉस से हम गुना मल्टीप्लाई करके पढ़ रहे, और बी गुना ए, बी गुना ए। समझ आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, समझ रहा है। और माइनस प्लस माइनस बी गुना बी, बी गुना बी, बी गुना बी। चलो इधर इधर इधर, ए गुना ए गुना बी, ए कंप्लीट। ए तेरा क्या हो गया, ए तेरा क्या हो गया कंप्लीट। ए गुना बी हो गया, बी गुना ए माइनस प्लस माइनस बी गुना बी। तो मैं उससे बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लो, इसीलिए वहां लिखा गया था वीडियो में कि कॉन्सेप्ट से पढ़ें। सबसे पहले ये जानो कि दो डॉट, सुन लो पहले, आई डॉट आई, जे डॉट जे, और अभी जो किए थे के डॉट के, ए तेरा 1 होता है। लेकिन आई क्रॉस जे वाला दिखा दिए, ये क्या दिखा है, आई जे के, ए है ना, तो याद रखना ए तेरा क्या हो गया जे। समझ आ रहा बात? तो यहां देगा आई क्रॉस जे, क्या देगा, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, ये सब क्या हो जाएगा जी, आई क्रॉस जे। ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घूमेगा ना तो आई जो के हो जाएगा, जे के क्या हो जाएगा, जे के आई हो जाएगा, और के आई क्या हो जाएगा। चलो क्लियर, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। टाइम नहीं फिर भी इतना बता दे रहे। तीसरा जान लो, अगर ए डॉट ए लाइफ में है, आई डॉट आई होता है तब 1, और कहीं ए डॉट ए आई के नहीं है, आई के होता है तब 1। सेम हो तो मोड ए स्क्वायर होता है। ऐसा दो या ना दो फर्क नहीं पड़ेगा। और बी डॉट बी मोड बी स्क्वायर, वेक्टर दो या ना दो मैग्नीट्यूड है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता। और सी डॉट सी क्या होता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा था, देख लो तेरा ये नंबर। चौथा नंबर एक और जान लो, ए डॉट बी और बी डॉट ए, ये दोनों सेम चीज होता है, लेकिन क्रॉस में ए क्रॉस बी नहीं समझ आ रहा है जी। अब बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है, माइनस बी क्रॉस ए होता है। इतना तो आना चाहिए, ये लिखवा दिए। तो याद कर, आई डॉट आई में जे डॉट जेड में 1 होता है, और क्रॉस में इससे बनाना है। दूसरा आई डॉट आई से आई में 1 होता है, लेकिन ए डॉट ए में मोड ए स्क्वायर, आई जे के नहीं है, क्या है, सेम है। अरे यार आई में 1 होता है, आई जे के में 1 होता है, लेकिन अगर ए बी सी दे देगा तो मोड ए स्क्वायर, मोड बी स्क्वायर, मोड सी स्क्वायर। समझ आ रहा है ना? दूसरा ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, लेकिन क्रॉस में क्या होता है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या होता है, क्रॉस में क्या होता है जानता है, ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी ऊपर होता है, ए क्रॉस बी ऊपर होता है, अब बी क्रॉस ए नीचे होता है, तो नीचे वाला तब उसके बराबर होगा, तो एक नेगेटिव देगा तब ऊपर उठेगा। मान लो नीचे -4 है, एक नेगेटिव लगाया तब ना ऊपर +4 में जाएगा। क्या समझ आ रहा है? तो क्रॉस में याद रखना। अब आ जाओ,
एक रो से तो याद रखना क्रॉस में क्या होता है, यहां लिख दिए ए डॉट ए, और क्रॉस में क्या होता है याद रख ले, एक रो से 0 होता है। क्या समझ आ रहा है? यहां एक लिखाई देते अगर ऐसा बात है। छठा नंबर, ए डॉट ए तो सीख गया, बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए, समझ आ रहा है जी, सब 0 होता है। डॉट में स्क्वायर होता है, क्रॉस में क्या होता है सब 0, क्योंकि जानते हैं क्रॉस में साइन थीटा बनता है, और साइन थीटा जब बनता है तो ए और ए सेम चीज है, और दोनों आपस में मान लो ये है और ये है, एंगल कितना बनाएगा 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। तो क्रॉस में साइन थीटा बनता है, तो दोनों ए और ए आपस सेम चीज है, तो ए और ए आपस में क्या एंगल बनाएगा, सेम चीज, सेम एंगल बनाएगा। लेकिन डॉट में क्या होता है, कोस थीटा डॉट में होता है, तो कोस थीटा जब ए और ए सेम चीज है तो एंगल क्या बनाएगा 0 डिग्री, तो कोस थीटा 1 हो जाएगा, और ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मोड ए स्क्वायर हो जाता है। क्या क्लियर है? तो ए तेरा 0 हो गया, ए तेरा 0 हो गया। तो याद कर यहां पे अगर हम देखें, यहां पे देखें तो कितना आया, ए क्रॉस बी, समझ आ रहा है ना, ए क्रॉस बी आ गया। देखो गुना सही है, देखो तो गुना देखो सही है, क्वेश्चन देखने दो एक बार, कितना नंबर था जी, 10। ए क्रॉस कौन सवाल था, क्वेश्चन नंबर ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी। हाँ देख लो, ए लिखे, ए बी लिखे, सही है ना जी, यहां प्लस होगा, वही तो हमको लगा डाउट, इसीलिए रुक गया, नहीं देखा। तो याद कर, ए तेरा ए क्रॉस बी आया 1 जी, ए तेरा क्या हो गया 0, ए तेरा सेम में क्या होता है 0, क्रॉस में सेम 0 होता है, डॉट में ए स्क्वायर होता है। अब याद कर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से उल्टा है, देख लो। तो तुम क्या करो, ए पहले कर दो और जो बी था वो बाद में कर दो, समझ आ रहा है? तो तेरा जब जगह चेंज करोगे ना क्रॉस का, तो नेगेटिव एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और 2 टाइम्स ए क्रॉस बी आ जाएगा। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया तेरा, ए तेरा ए। समझ में आ रहा बात? फिर ध्यान से सुनो, डॉट में ए और एक मोड स्क्वायर होता है, क्रॉस में क्या होता है 0, क्रॉस में सेम 0, डॉट में सेम स्क्वायर। डिफरेंस क्यों, कोस और साइन थीटा के चक्कर में। और एक क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, दोनों में अंतर क्या है, सेम है, बी बाद में या बी पहले, तो बी बाद कर दो, अरे पहले अगर पोजीशन चेंज कर देगा ना क्रॉस में, तो नेगेटिव है, एक नेगेटिव और जाके पॉजिटिव हो जाता है। समझ आ रहा है? तो कभी भी पोजीशन चेंज करेगा तो एक नेगेटिव और एक्स्ट्रा आ जाता है। याद कर, क्रॉस में पढ़ा 0 होता है, क्या पढ़ा 0, और डॉट में पढ़ा मोड ए का स्क्वायर। ऑप्शन समझ आ रहा है? चलो, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, तो यहां लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कॉन्सेप्ट डायरेक्शन कोसाइन, अरे यार डायरेक्शन कोसाइन, समझ आ रहा है ना, ऑफ किसका, एक्स एक्सिस, एक्स वाला बोला 100, एक्स वाला लिखना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई वाला लिखना, समझ रहा है, और डायरेक्शन कोसाइन जेड एक्सिस 001, समझ, तो जेड वाला बोला तो जेड वाला देखना। क्या समझ आ रहा है? इफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, जब भी 2 पॉइंट से लाइन का इक्वेशन बनाते हैं, वैसे प्लेन हटा दिया, इस बार क्या पूछ रहा है, लाइन। तो कुछ नहीं करना, देख लो, सबसे पहले लाइन का इक्वेशन तुमको आना चाहिए, ये हम ऐसे बता देंगे, पहले इक्वेशन आना चाहिए, देख लो, समझ आ रहा है ना। इक्वेशन क्या होता है, ऊपर में एक पॉइंट को घटाना, लाइन का इक्वेशन जान लो, ऊपर में पॉइंट को घटाना, और नीचे क्या लिखना, ए डायरेक्शन रेशियो होता है लाइन का, लाइन में नीचे होता है डायरेक्शन रेशियो, और वाई में कहां घटाना, वाई को, और नीचे बी लिखना, और जेड में जेड को घटाना, सी लिखना। तो कोई ये हो गया तेरा लाइन का इक्वेशन। पहले ये तो आइडिया होना चाहिए, अब बता दो, एक्स में एक्स घटाएगा, वाई में वाई घटाएगा, और जेड में जेड घटाएगा, और जो x1 y1 है कोई पॉइंट दिया हुआ रहता है। दूसरा बात, नीचे कभी भी लाइन में पूछेंगे रेशियोज कहां होता है, तो लाइन में नीचे जो ए और बी सी रहेगा, अरे ए बी सी नहीं रहेगा यार, 2 4 5 कोई नंबर रहेगा, तो नीचे वाला रेशियोज बता दो। लाइन में पॉइंट कहां से मिलता है, इससे सवाल है, ऊपरे में दे दिया है, तो ये सब नहीं बताएंगे बेसिक, तो वहां क्या उखाड़ लेगा तू। तो बता दो यहाँ क्या होता है, कोई भी लाइन का क्वेश्चन लिखना हो, जैसे एग्जांपल बहुत चिल्ला रहे हैं, थोड़ा देख लो,
मान लो कोई पॉइंट दे दिया 2 3 4 और डायरेक्शन रेशियो लाइन का कितना दे दिया 1 2 3, तो कुछ नहीं करना, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट और रेशियो चाहिए। तो पॉइंट को ऊपर में घटाना, y वाला को y में घटाओ, ये x है, y और z है, और z वाला को z में घटाओ, पॉइंट को ऊपर घटाना, और रेशियो होता है नीचे। ये लाइन का इक्वेशन हो गया। समझ आ रहा बात? समझ आ रहा है? तो बता दो लाइन में पॉइंट कहां रहता है? ऊपर। अगर याद कर पॉइंट प्लस था, क्या आया? आया। अब तुम यहाँ पॉइंट जब पूछेगा ना तो ये प्लस था तो माइनस में आया, पॉइंट तो 2 में था, यहाँ घटा देना माइनस हुआ जी। तो पॉइंट को ऊपर घटाते हैं, रेशियो नीचे होता है। अगर तुमको पॉइंट पूछेगा तो माइनस का उल्टा कर देना, 2 उल्टा कर देना, माइनस से क्या कर देना, उल्टा कर देगा, पॉइंट मिल जाएगा। तो लाइन में पॉइंट कहाँ होता है? रेशियोज कहाँ होता है? हम पूछे लाइन का रेशियोज कहाँ है, तुम बोलना सर नीचे। पॉइंट कहाँ है तो बोलना सर ऊपर। हाँ ऊपर में पॉइंट होगा, लेकिन इसको क्या कर देना, उल्टा साइन कर देना। अब आ जाओ, जब यही बना लो तो अगर ये पॉइंट पूछ रहा है, पॉइंट ऊपर होता है तो माइनस का क्या हो जाएगा 5, प्लस का -4। हाँ इधर 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 कहाँ है, अरे इधर इधर देखना जी, लास्ट हो रहा है, इधर आओ। अब एक बात बताओ, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए टाइम नहीं है, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम बार बार बोले पॉइंट ऊपर बैठेगा और रेशियोज नीचे। पॉइंट कहां बैठेगा? तभी बोले थे, कभी भी मान लो पॉइंट दिया हुआ है 2, क्या दिया है? क्या दिया है? 4। तो पॉइंट को ये x है, इसको x में घटाना, ये y है, y में घटाना, z है, z में घटाना, तो पॉइंट को ऊपर घटाएंगे। और जो रेशियोज होता है ना नीचे होता है। तो जब तुम नीचे रेशियोज लिख रहा था, हम तुमसे पूछेंगे तुम हमको रेशियोज निकाल के दो, तो तुम कहाँ चला जाएगा? नीचे। बोलेंगे पॉइंट निकाल के दो, कहाँ चला जाएगा? समझ आ रहा है? और ए अगर पॉइंट जब निकालेगा तो ये 2 था, लेकिन यहाँ आके क्या हो गया? -3 था, क्या गया? तो बाबू जब पॉइंट दोगे ना तो ये माइनस है, तो हटा के प्लस, उल्टा कर देना, प्लस माइनस। ए तेरा उल्टा करोगे तब क्या होगा? पॉइंट। और यहाँ पूछ रहा था पॉइंट। तो एक बात बताओ, जब ये हम बात बताएं, अब पॉइंट जब मांगा तो हम ऊपर से दिए, अभी बताए थे पॉइंट ऊपर खोजने जाना, और इसी तरह लाइन के क्वेश्चन लिख देता। अब पूछता सुनो ना दोस्त, रेशियो दो, रेशियो। अब वैसे भी जानता है रेशियो, इधर ध्यान दो, रेशियोज ना प्लेन नहीं, यहाँ प्लेन डाला है। क्यों प्लेन डाला पता है? पिछला सिलेबस में 2023 में प्लेन था, इस बार तो प्लेन है नहीं, तो इस बार क्या पूछेगा उसके जगह? हम लाइन। तो यहाँ पूछेगा, यहाँ क्या पूछा? लाइन का पॉइंट। तो पॉइंट कहां से मिलता है? ऊपर से। कहां से मिलता है? ऊपर से। तो ऊपर में माइनस से प्लस, और यही पूछता रेशियो चाहिए, 3 7 2 ऑप्शन। तो इसके जगह में अब ये प्लेन के जगह हम क्या पूछेगा? किसका? लाइन। तो प्लेन हटा के अब ई डालेगा, तो यहाँ तो पॉइंट डाला था ना, अब क्या डालेगा? रेशियो। तो रेशियो के लिए कौन होता? अच्छा एक बार लास्ट ऊपर से पॉइंट, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, रेशियोज पूछेगा। अभी यहाँ पूछता है रेशियोज 3 7 2, तो ऑप्शन 3 7 2। तो प्लेन हटाएगा, लाइन का रेशियोज कहाँ मिलता है? तो लाइन में पॉइंट कहाँ होता है आनंद? ऊपर। रेशियोज कहाँ होता है आनंद? नीचे। तो पॉइंट पूछेगा कहाँ निकालेंगे? ऊपर जाके उल्टा कर देना, और रेशियोज कहाँ मिलता है? अब तुम बोला, ए बोला लाइन के क्वेश्चन, तुम बोला कि ऊपर पॉइंट होता है, नीचे रेशियोज, और ये बोल रहा है एक लाइन का इक्वेशन निकालो, लाइन का इक्वेशन निकालो। पॉइंट तो दिया, देना चाहिए रेशियो जो नीचे लिखते हैं लाइन का, दे दिया, फिर पॉइंट। क्या दे दिया? जबकि लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए ऊपर पॉइंट, नीचे रेशियोज। तो पॉइंट ठीक दिया था, लेकिन देना क्या चाहिए? रेशियोज। क्या देना चाहिए? तो याद रखना, तुम यहां से रेशियोज निकाल लो, ये x1 है, y1 है, z1 है, और जब 2 पॉइंट देता है, जब 2 पॉइंट क्या देता है? देता है, तो रेशियो जैसे निकालते। देखो जी इधर ध्यान दे, a बराबर, यही ना है जी, a बराबर x2 में से x1, 7 + 2 = 9। नहीं समझ आ रहा बात? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? और तेरा क्या निकलेगा? a बराबर x2 में से x1, कैसे घटाना है? x2 में से x1, तो x2, ये x1 है, ये x2 है, वैसे भी दूसरा पॉइंट है जी। तो ये क्या लिखते हैं? 7 में से 2 9। b बराबर y2 - y1, तो क्या हो जाएगा? -2 -4 -6, और c बराबर z3 z2 - z1, और z2 कितना? 5 - 2 3 आया। ये रेशियोज आ गया। और हम लोग को पता है कि लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए ऊपर पॉइंट,
ऊपर पॉइंट नीचे रेशियो। तो आज हम लोग को धोखा दे दिया, पॉइंट तो दिया, रेशियोज के जगह हम फिर पॉइंट डाला। तो जब 2 पॉइंट होगा ना, जब 2 पॉइंट, तो रेशियोज नहीं भी दिया तुम निकाल लेना कैसे, दिमाग से सुन। x2 - x1 y2 - 1 निकल गया। अब बता, रेशियो निकल गया और पॉइंट दिया हुआ है, दिया है जी। तो यहाँ पॉइंट कौन वाला लिखते हैं, x1 मतलब पहला वाला। तो बन गया सवाल, x में से x1 + 2, y में से y1 4 और z में से z1 2 और रेशियोज अभी निकालें 9 6 3। ये 3 ना है जी, ऐसा सवाल है। अब सुनो, मतलब कुछ समझ में आया? ये सवाल दे दिया, 2 पॉइंट दिया, तो 2 पॉइंट से पहले क्या निकालेंगे, x2 x1 y, सेकंड में फर्स्ट रेशियो निकल जाएगा। और लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए 1 पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो दू दे दिया है, जबकि हमको लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट 1 चाहिए। तो पॉइंट कहां घटाएंगे, लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए 1 पॉइंट 1 रेशियो। तो यहाँ पॉइंट तो दिया, अच्छा किया, 2 पॉइंट क्यों दिया, उसके बदले में रेशियो देता, क्योंकि लाइन में ऊपर लिखते हैं पॉइंट, ऊपर लिखता नहीं, जो ऊपर में लिखते हैं पॉइंट, और रेशियोज कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो रेशियोज ना देके पॉइंट दिया, तो 2 पॉइंट को दिया है, तो रेशियोज आज अपने से निकाल लो, x2 में से x1 y2 में से y1 z2 निकाल लिया। अब देख लो, अब क्या बोला, पॉइंट ऊपर लेना है। कौन बोला पहला, कभी भी पहला पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पॉइंट लिख दिया। अब रेशियोज निकल गया 9 6 क्या। लेकिन याद कर, अस्मिता एगो कौन गलत की थी, बताए थे G2 वाला, और 98 नंबर है, और एगो यही गलत की, इतना तक बंदी बना ली। काट रहा था रे पगली, 3 दूना 6, अरे आंसर मिला ही नहीं। ये वाला देखा कहीं ऑप्शन ही नहीं है, मार दी नोट। और जबकि उसको सोचना चाहिए कि 3 होगा, y - 4 बराबर 3 3 दूनी 6 होगा, और z - 2 बराबर 1। ए आंसर देख लो मिल गया, सी नंबर। अब बंदी क्या की, इतना तक बना ली, खाली काटने के चक्कर में उसका 1 नंबर चला गया। तो देख लो 98 है, 99 अजीत का था 2023 में, और 98 तो 98 मतलब समझा, वो दोनों क्वेश्चन जानबूझ के गलती की, एगो बना चुकी है, खाली काटना था। अच्छा इक्वल में मान लो कब काटा जाता है, मान लो 9 है, अरे 3 है, 3 3 9 इक्वल में काट सकते हैं। तो जब तीनों इक्वल में काट सकता था, तो एक काटने में गलती की, और एगो D2 लिख दिया, वो सोची क्वेश्चन ही गलत है, नोट मार दी। क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं। ये सवाल बन गया। तो बता दो यहाँ क्या मांग रहा है, अरे इधर ध्यान दो, पॉइंट मांग रहा है, तो पॉइंट ऊपर से, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ऊपर से पॉइंट मिलता है। बता, हम पूछे लाइन से, लाइन दिया, पॉइंट कहां से मिलता है, ऊपर से, उल्टा कर देना। अब बोलेंगे रेशियोज, तो यार रेशियोज मांगता तो नीचे होता। वैसे यहां दे दिया है डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल, किसका किसका, नॉर्मल प्लेन। तो यहाँ प्लेन नहीं रहता है, अब प्लेन नहीं रहता, ई वाला पूछेगा डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन, तो ई वाला मारना 3 7। अभी सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन अगर प्लेन आ गया तो हम बता देते। फिलहाल प्लेन में जो आगे होता है ना बाबू, वो रेशियोज होता है 2 -3 z - 6, ए बी, एक्स के आगे वाला कोई दिक्कत है क्या, एक्स के आगे वाला, वाई के आगे वाला और जेड के आगे वाला प्लेन में रेशियोज होता है। और लाइन में कहां से होता है, अभी लाइन में अगर रेशियोज पूछेगा तो नीचे से देना है, नहीं समझता है बात। प्लेन में रेशियो पूछेगा एक्स के आगे, वाई के आगे, ए होगा ABC, और लाइन में पूछेगा, ए भले नहीं पूछेगा लेकिन लाइन वाला पूछेगा, तो लाइन में कहां खोजने जाना, तो लाइन में नीचे वाला रेशियोज देना, अब प्लेन में कहां आगे वाला, ये रेशियोज हुआ। तो रेशियोज पूछता तो ये आंसर होगा, लेकिन यहाँ क्या पूछा, कोसाइन। तो पढ़ा होगा कोसाइन बराबर L बराबर A/A² B² C², M बट्टे B बाय सबके A² B² C², और Z बट्टे क्या लिखते हैं जी, N बट्टे C बाई पूरा A² B² C²। तुम निकाल के देख लो, हम उतना दिमाग ना लगे वो, ये 2 हो या 2 बैठे भी, B 3 बैठे भी, Z - 6 बैठे भी, C नंबर। ये सबका तो बराबर ना आएगा जी, क्या समझ में आया। चलो अब हम लोग 38 नंबर करेंगे, और सबसे खुशखबरी ये बात है, हाँ खुश वाला बात ये है कि ये सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि प्लेन का सवाल एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके जगह हम क्या पूछेगा, लाइन। तो बता दो लाइन में क्या पूछ सकता है, लाइन से कि पॉइंट कहां होता है, ऊपर जाके बताना, और ऊपर जाके साइन सब उल्टा कर देना,
और पॉइंट बताएगा। और लाइन में रेशियोज कहाँ बताता है? तो पूछेगा लाइन का रेशियो कहाँ होता है, तो नीचे जाना उठा के दे देना। पॉइंट पूछेगा तो ऊपर जाना उठा के दे देना, साइन चेंज। ए पूछेगा, लेकिन इस सवाल 2023 में पूछा है तो 1 मिनट में डिस्कस करवा देते, लेकिन ये पूछेगा नहीं क्योंकि प्लेन हटा दिया। अब बता दो 23 का, अगर ये नहीं बताएंगे बहुत लड़का लगेगा हमें को नहीं आता है, इसलिए बता दो, भले पूछेगा। तो कोई भी प्लेन हो और उसका डिस्टेंस दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पूछेगा तो मान लो ये प्लेन है, वैसे प्लेन हटा दिया और ये पॉइंट कहीं होगा, समझ आ रहा है ना? इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है। अब प्लेन का इक्वेशन है 2x + y - 2z। तेरा पिछला बैच में ऐसे बनाया होगा, जिसको आता होगा p मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कुछ नहीं करना। ये x है 2 × 0 ना धसो जी, y के जब माइनस और नहीं भी धस रहा छोड़ दो, नहीं पूछेगा। 3 × 6 आया, और +1 ये अलग से है अपॉन, कुछ नहीं करना था। x y z, x में डाल, y में डाल और z में डाल, और 1 तो उसका रहेगा ही, और रूट अंडर x के आगे y के आगे a, समझ रहा है? माइनस कतनो है, यहां प्लस से लेना है, अलग से -2 का स्क्वायर करना है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, मोड़ देना पड़ेगा, कहीं नेगेटिव आ गया तब, जबकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो याद करिए, जी लो 7 ये 1 1 भी गया, -6 9 का क्या आ जाएगा 3। देख लो ये तेरा 2 बन गया, ये तेरा क्या बन गया 2, और 2 जब बना तो ऑप्शन क्या हो गया 2। अब बता प्रोबेबिलिटी अगर हम बात पूछे तो आसान क्वेश्चन है। कभी भी सबसे पहले एक बात समझो कि कभी भी a/b इसके बारे में समझो, और p/b/a इसका मतलब जब पूछता है तो बट्टा का मतलब होता है ए दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, जिसको बोलते हैं ए कॉमन, ठीक है, और अपॉन, और नीचे बी है तो तेरा बी होगा। एक फॉर्मूला होता है एक कंडीशन प्रोबेबिलिटी में। अब बी और ए का कॉमन, तो तू एक बात बताओ, बी और ए का कॉमन या ए और बी का कॉमन, बात वही होगा। तो तुम बी कॉमन ए लिखो या ए कॉमन बी, बात सेम है, क्योंकि मेरे तेरे कॉमन, तेरा मेरा कॉमन, बात सेम है। तो याद रखना जब भी बट्टा होगा ना तो ए और बी के बीच में ऊपर में इंटरसेक्शन लिखना है, कॉमन लिखना है, और नीचे जो होगा वो लिखना है। अब आ जाओ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि a/b निकालने बोल रहे हैं, तो a/b तुमको पता है जी, तो p a/b, तो अभी बताए थे अगर कभी भी बट्टा, अभी बताए थे कि अभी बताए थे हम a बट्टा, जब बट्टा देगा ना तो a और b के बीच क्या होता है कॉमन, या a और b के बीच क्या लेना है इंटरसेक्शन, और नीचे अगर b है बाबू तो नीचे b होगा, बात समझ में आ रहा है? तो a और b के बीच क्या होगा कॉमन, और नीचे b है। देखो कितना प्यारा सा है, a कॉमन b तेरा एकदम दिया हुआ है 1/4, कितना दिया 1/4, और pb भी दिया है 1/2। याद करें ऊपर चला गया तो कितना हो गया हाफ, ऊपर चला गया तो क्या हो गया हाफ। अब बता दो एक कितना आसान था कि बट्टा कभी भी होगा तो कॉमन होता है, कभी भी बट्टा देगा तो ऊपर कॉमन होता है, नीचे ए है तो ए, बी है तो बी, तो कॉमन का वैल्यू दिया है और पी भी दिया होता है। ए तो सबसे आसान है यार, देख यार पी ए यूनियन बी एकदम आसान था, इसमें पूछा था ए है तो ए होगा और बी होगा तो बी होगा, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखो अगर यूनियन है तो याद रखना यहाँ उलट जाएगा, ए कॉमन बी ऐसा हो जाएगा, ए कॉमन बी ऐसा हो जाएगा। अगर यूनियन है तो ये उल्टा हो जाएगा, और याद कर अगर ये उल्टा हो गया तो यहाँ प्लस है तो यहाँ उल्टा साइन भी हो जाएगा। तो याद रखना ए बी यूनियन को यहाँ उल्टा लिख देना, और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब बताओ तो पी ए का मान दिया 3/8 और पी बी दिया 1/3 और ए दिया है तेरा 1/4, सबका वैल्यू दिया हुआ। तो याद कर 24 सेल्सियम हो जाएगा, और 8 दिया 24 9, 3 8 24 8, और ए 4 छक ये आ जाएगा 9 8 17, 17 में 6 11/24। ए तेरा आएगा जो कहीं ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर नॉट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, बोले थे कि कुछ डाउट होगा ना तो ये कुछ नहीं समझ कमेंट करना। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर वीडियो तुमको हम अपने तरीका से अच्छा से बना दे रहे हैं, ये सोच के बना रहे हैं कि अपना बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बाहरी बच्चा कोई पढ़ रहा होगा जिसको मैथ में समझ में नहीं आ रहा होगा। और दूसरा बात है कि अगर ऐसा वीडियो यहाँ बनाया जा रहा है कि अगर ये देखते हुए बनाया जा रहा है, अपना बच्चा को देखते हुए नहीं, अदर बच्चा को, किसी का अगर मैथ बहुत खराब होगा या ना कुछ भी नहीं आता होगा उसको देखते हुए बनाया जा रहा है। तो बहुत बेसिक से हर क्वेश्चन का कंसेप्ट देते हुए बताया जा रहा है,
और ऐसा वीडियो मिलना बहुत मुश्किल है। ट्राई कर लेना, खोज लेना कहीं। और दूसरा बात है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, हमको तो लग रहा है बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक चीज जज करना तेरा काम है। तुम कमेंट में बताओ कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं या थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। तो ये तुमको अब कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताओ, उसका भी हम रिप्लाई जरूर देंगे। और वीडियो को लगभग अगर आपको दिल से अगर अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो दिल से भी आप शेयर कीजिए सभी जगह जो और ये वीडियो भेजने से अगर किसी का मैथ अगर वीक है और उसको अच्छा लगने लगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और उसका भी कुछ भलाई हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये चीज है, तो वीडियो आप शेयर करें, है ना, जहां तहां, ठीक है।